Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Hello. Yes, आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? Yes, sir. आ रहे हैं. Okay. So guys, welcome to WS Cube Tech. Myself भागीरथ गिरी. और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जो कि हम लोग मर्ज स्टैक पर लेके चलने वाले हैं. ओके. सो गाइज, मैं आप लोगों को पहले ये समझा देता हूँ कि हम लोग ये जो पूरा कोर्स है वो कैसे करने वाले हैं. आज की जो पूरी क्लास है वो आपको ये समझाएगी कि ये पूरा कोर्स चलेगा कैसे. ओके. तो सबसे पहले मैं आज की जो क्लास है हमारी उसका आपको एजेंडा समझा देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. ओके. अब आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ काफी सारे लोगों के कुछ ना कुछ डाउट्स भी होंगे, बट वो जो डाउट्स हैं उनके लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगा. मतलब मैं आप लोगों को एक पूरा सेशन दूंगा, जब या सेशन नहीं कह सकते, मैं एक पूरा आपको टाइम दूंगा थ्रू आउट चलते चलते, जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. बट मैं अभी कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, फिर मैं आपको जब टाइम दूंगा तब आप डाउट पूछना. तो हम ये एकदम इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे. हम लोग 1-to-1 क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ एक्टिविटीज भी रखेंगे. बट अभी जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो समझते हुए चलिएगा, बिकॉज कई जगहों पर ऐसा होगा कि आपके जो डाउट्स अभी चल रहे होंगे, हो सकता है वो डाउट्स पर मैं आपको आंसर दे चुका हूं. तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जब मैं डाउट के लिए आपको कहूं तब आपको अपने डाउट्स पूछने हैं. तब तक आपको अपने माइक म्यूट रखना है. अनम्यूट कोई भी नहीं करेगा माइक्स को. जब मैं कहूंगा तब आप अनम्यूट करिएगा. तब तक अगर आपको बीच में कोई डाउट आ जाता है इनकेस, सो नॉट टू वरी, आप अपना डाउट लिख कर रख लीजिए और जैसे ही वो डाउट आता है मुझे पूछ लीजिएगा. ओके, 1 मिनट रुकिए. क्या सभी लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है सब लोगों को? No, sir. It's clear. ओके, क्लियर है. ठीक है. तो आप लोगों को पूरा फ्लो समझ में आ गया. हम लोग डाउट्स भी रखने वाले हैं. हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेब डेवलपमेंट के कितने हिस्से हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, जो मर्ज स्टैक आप जो कोर्स करने वाले हैं वो क्या होता है, और बीच बीच में हम अपने डाउट्स भी लेते हुए चलने वाले हैं. सो गाइस, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आखिर वेब डेवलपमेंट क्या होता है. काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट कर रखा है, या जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स हेलो सर. जो जिन्होंने ज्वाइन किया है उन लोगों ने वेब डेवलपमेंट कर रखा है तो उनको आइडिया होगा. बट बाकी लोग बिल्कुल नए हैं. हेलो, ठीक है. बाकी लोग जो बिल्कुल नए हैं उन लोगों को ये जरूर क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है. सो गाइज, वेब डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप डे टू डे लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं. तो अगर मैं बात करता हूं कि वेब डेवलपमेंट क्या है, तो ऐसी हर वो चीज जो इस दुनिया के अंदर इंटरनेट पे चल रही है वो चल रही है बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट. ऐसी हर वो चीज जो इस दुनिया के अंदर इंटरनेट पे चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है? बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट. तो अगर आप अभी क्लास भी अटेंड कर रहे हैं तो ये भी एक वेब डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है. अगर आप अभी क्लास खत्म होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, या आपने जो चीजें आज क्लास में पढ़ी है उनके रिलेटेड आपको और क्यूरियोसिटी होगी, आप कुछ इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सब कुछ जो है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर होता है. तो वेब डेवलपमेंट को अगर आपको सिंपली किसी को समझाना है तो वेब डेवलपमेंट इज एवरीथिंग दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट. वो सारी चीजें जो इंटरनेट पे काम करती है वो वेब डेवलपमेंट है. गाइस, आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस भी होंगे, बट जैसे मैंने शुरुआत में बताया है, आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए. मैं आप लोगों को एक पूरा टाइम दूंगा, तब आप अपने क्वेश्चंस पुट कर लीजिएगा. उससे थोड़ा सा इजी रहेगा कम्युनिकेट करना, वरना आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ. तो जो चीजें मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझते हुए चलिए. मैं आप लोगों को हर एक सेक्शन के बाद में एक डाउट का टाइम दूंगा, जहां पर आप खुल के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. मैं आपको रिप्लाई करूंगा. अगर आप सबसे पहले आपको हैंड रेस कर लेना होगा. मैं आप लोगों को एक एक करके नाम लेकर आपसे डाउट पूछूंगा. आप अपने डाउट कमेंट में भी दे सकते हैं. बट अभी हम लोग ये समझते हुए चलते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है. तो ऐसी हर वो चीज जो इंटरनेट पे चलती है दुनिया में, वो हर चीज जो इंटरनेट पे चलती है वो बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट चलती है. तो अगर आप
आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई तो मैं वेब डेवलपमेंट को कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है, आप एज अ पर्सन वेब डेवलपमेंट को कहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो बहुत सिंपल सा कंसर्न है गाइस, ये जो सारी चीजें आप डे टू डे लाइफ में एक्सेस करते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, WSCryptech की वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ईमेल अगर आप ओपन करते हो जीमेल पर या याहू पे, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, कुछ भी अगर आप चलाते हो, सब कुछ चल रहा है बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। इवन ये जो क्लास अभी आप अटेंड कर रहे हो वो भी चल रही है बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वापस अगर मैं वेब डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे आता हूँ, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट वर्क्स ओवर इंटरनेट इज बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि हर वो चीज जो इंटरनेट पे चलती है उसको डेवलप करना, ये वेब डेवलपमेंट का एक हिस्सा है या वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये सारी चीजें वेब डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो आप वेब डेवलपमेंट को कहाँ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, तो क्विकली आप लोगों को कमेंट्स में मुझे आंसर देना है कि आप जैसे आज सुबह से अब तक, जब सुबह आप उठे थे तब से लेकर अब तक आपने वेब डेवलपमेंट को कहाँ एक्सपीरियंस किया। आप लोगों को 3 मिनट्स का मैं टाइम दे रहा हूँ। आज सुबह से अब तक आपने कई सारी चीजें की होगी, अब आप क्लास में आए हो, पूरा दिन निकल चुका है, तो ये एक्टिविटी आपके सोचने के लिए कि भाई मैंने सुबह से अब तक वेब डेवलपमेंट को कहाँ एक्सपीरियंस किया। बिकॉज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि वेब डेवलपमेंट इज एवरीथिंग दैट वर्क्स ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग विच यू विजिट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो क्विकली इस एक्टिविटी में सबको पार्टिसिपेट करना है और फटाफट मुझे आंसर देना है कि भाई आपने सुबह से अब तक वेब डेवलपमेंट को कहाँ एक्सेस किया है। बिकॉज आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि एवरीथिंग दैट वर्क्स ऑन द इंटरनेट, आज सुबह से आपने अगर इंटरनेट एक बार भी चलाया है, तो एवरीथिंग दैट वर्क्स ऑन द इंटरनेट इज बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं बैठेगा जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप चाहे अभी कुछ भी कर रहे हो, अभी आपको सब कुछ छोड़ देना है, बिकॉज आज आप उस चीज की शुरुआत करने जा रहे हो जो आपके करियर को कुछ एक अलग लेवल पर लेके जाएगी। बिकॉज वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन, हमारे जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं, मैं आपको उनसे भी कुछ इंटरेक्ट करवाऊंगा, तो आप उनसे भी एक आइडिया ले पाएंगे कि उन्होंने जब ये कोर्स किया था और आज जब वो कोर्स में इस वेब डेवलपमेंट का एक पूरा कोर्स कर चुके हैं जो पीएचपी की मदद से, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। सो गाइस फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। जिन लोगों के भी डाउट है, मैं आप लोगों को डाउट्स के लिए एक अलग से टाइम दूंगा। लव, सोनी, पॉल जी, आप सबको एक टाइम मिलेगा। आप तब तक के लिए अपने डाउट्स लिख लीजिए और जो मैं चीजें समझा रहा हूँ, जो मैं एक्टिविटीज करवा रहा हूँ, उनमें पार्टिसिपेट करिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि वेब डेवलपमेंट का मैं कोर्स करने आया हूँ, तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब आई गेस सब लोगों ने अपने अपने आंसर्स पुट कर दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग ये जो चीज हमने समझी कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, उसके रिलेटेड हम कुछ डाउट्स एंड डिस्कशंस कर लेते हैं। और आप लोगों के डाउट्स पर मैं आ जाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब फील हो रही है, जो आपको पूछनी है, या जो आपने अभी जस्ट सुना कि वेब डेवलपमेंट इज एवरीथिंग दैट वर्क्स ऑन द इंटरनेट। जो भी चीजें आप दुनिया में देख रहे हो वो इंटरनेट पे चलने वाली, वो वेब डेवलपमेंट पे चल रही है। जस्ट रेज योर हैंड और एल्स आप अपना मैसेज जो है वो, जो भी आपका डाउट है वो डाल दीजिए, सो दैट मैं उसको पिक करूंगा और आपको आंसर देता जाऊंगा। जिसको भी बोलना हो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यस यस, मिस्टर पॉल बताइए आपका डाउट क्या है। हाँ सर, आपका जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए। ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है मिस्टर पॉल, और ये डाउट भी नहीं है। तो अगर कोई डाउट है वैल्यूबल जिससे आपको भी कुछ सीखने मिले, तो वो बताइए अगर। यस मिस्टर पॉल, कुछ डाउट है। यस सागर, आप बोलिए। हेलो सर, हेलो आवाज आ हेलो, रही है? यस 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 आवाज आ रही है, बताइए। सर सर, मैं हाँ मर्न और सागर आप बोलिए। मर्न और फुल स्टैक में क्या मतलब डिफरेंस है? अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे आगे उन चीजों को मैं समझाऊंगा सागर। आप अपना ये डाउट अच्छा। नोट करके रखिएगा, मैं इस डाउट को अभी आगे वाले एक पार्ट में समझाऊंगा। देखो मेरे पास एक पूरा पेपर रेडी है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से एक पूरा ये सेशन रेडी कर रखा है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फुल स्टैक क्या होता है, मर्न क्या होता है। ठीक है, यस राशिद आप बताइए। सर जिसमें जो वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, वेब डेवलपमेंट,
यस। तो ये सर फुल स्टैक डेवलपर अलग होता है सर, क्या वेब डेवलपर नहीं अलग नहीं होता है, नहीं इसके नहीं, बारे में ऐसा बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है और वेब डेवलपमेंट क्या है। यस मिस्टर फैजल। सर एज अ डिजाइनर अगर हमें स्विच करना है तो वेब डेवलपमेंट कितना हेल्पफुल होगा एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या स्टैक डेवलपर? देखो फैजल, अगर आपको एक डिजाइनिंग जो है वेब की वो अच्छे से आती है, ठीक है, तो अब जब आप वेब डेवलपमेंट में जाओगे ना तो आपका फायदा ये होगा कि डिजाइन आप खुद बहुत अच्छे से कर सकते हो और डेवलप भी आप अच्छे से कर सकते हो। मतलब आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के साथ साथ आप एक डिजाइनर भी हो, तो आप एक अगर एज अ फ्रीलांसर खुद को देखते हो या किसी कंपनी में जाना चाहते हो, तब भी आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। इसमें प्लस पॉइंट तब ज्यादा है जब आप एक फ्रीलांसर देखते हो, क्योंकि कंपनीज या तो डिजाइनर हायर करती है या डेवलपर हायर करती है, दोनों प्रोफाइल्स अलग अलग होती है। बट इफ आप खुद को एज अ फ्रीलांसर देखते हो, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप डिजाइन भी खुद कर लेते हो, डेवलप भी खुद कर लेते हो, तो किसी पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं है आपकी। ठीक है, मिस्टर प्रेमपाल बताइए। हेलो मिस्टर प्रेमपाल। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ हेलो सर। जाते हैं। हाँ हेलो। बताइए प्रेम, आपके क्या क्वेश्चन था? हाँ सर, मैं जैसे ये कह रहा हूँ, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, तो हाँ ये भी क्या वेब डेवलपमेंट में आता है सर? देखो, अगर उस पे कुछ आप इंटरनेट के थ्रू चला रहे हो तो वो वेब डेवलपमेंट में आता है, जो अभी मैंने पीछे डेफिनेशन बताई कि नहीं, विंडोज में अगर कुछ इंटरनेट से चल रहा है तो वो बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट चल रहा है। आज जो इंटरनेट से नहीं चले सर? वो फिर विंडोज की अपनी कोडिंग से चल रहा है। मतलब ओके। विंडोज, जैसे अगर आपने नेट बंद कर दिया और फिर भी यस सर। विंडोज में कुछ चल रहा है, वो फिर समझ लो कि बिना वेब डेवलपमेंट के भी चल सकता है। बट अगर आपके नेट बंद करते ही तो कुछ रुक मतलब गया, जो इसका जो मतलब कि वो वेब डेवलपमेंट जो पर ही चल मतलब रहा जो था। ओके, इसका मतलब जो भी कुछ भी नेट से चल रहा है वही बस हाँ, वेब वो डेवलपमेंट है। सब कुछ वेब डेवलपमेंट पे है। यस मिस्टर दीप। हेलो सर। यस बताइए। हाँ सर, मैं सर एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मैं ओके HTML CSS में काम करता हूँ और डिजाइन भी जानता हूँ। तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इधर जो जो प्रोजेक्ट होगा हाँ वो क्या मैं मेरा पोर्टफोलियो में ऐड करके ऐसे सीनियर 100%, मास्टर? 100% आप उनको पोर्टफोलियो में ऐड करके जो आप आगे जो भी फोकस कर रहे हो उनके बेसिस पर वो कर सकते हो। ओके, तो इसमें ठीक क्या है। मैं MNC में क्या मैं मतलब इंटरव्यू दे सकता हूँ वो पोर्टफोलियो देखे? हाँ हाँ, इजीली दे सकते हो, इजीली दे सकते हो। देखो एमएनसीज पर ये भी डिपेंड, एमएनसीज में ये भी डिपेंड करता है कि वो आपके प्रीवियस एजुकेशन भी कुछ लेवल पर देखते हैं, प्लस वो आपकी करंट नॉलेज देखते हैं। तो ये कोर्स आपकी जो करंट नॉलेज होगी वेब डेवलपमेंट की, उसको बहुत लेवल तक बूस्ट कर देगा। तो आप 100% एमएनसीज में, फ्रीलांसिंग में या कहीं पर भी आप जा सकते हो। नॉट टू वरी कि मतलब ऐसा कुछ होगा कि यार मैं कोर्स कर चुका हूँ लेकिन अब भी मैं मतलब उसी लेवल पर हूँ, सो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑल्सो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज मूव अहेड, तो प्लीज आप थोड़ा सा रुकिए। डाउट एंड डिस्कशन सेशन हर बार आपको 5 से 7 मिनट का मिलेगा, उसके बाद में फिर आगे जाऊंगा, फिर 5 से 7 मिनट का मिलेगा, ताकि जो चीजें बताई है मैंने, अगर उनमें कहीं ना कहीं कुछ भी डाउट है तो हम उसको क्लियर कर लें और फिर आगे आ जाएं। अगर कि कुछ आपके जनरल डाउट्स हैं बाकी लोगों के, तो एट द एंड आपको एक और डाउट सेशन मिलेगा जो बड़ा सा होगा, तो उसमें आप पूछ सकते हो। अगर आपको अभी तक की जो चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ डाउट्स हैं तो वो आप प्लीज बताते हुए चलिए। जैसे कुछ लोगों के डाउट्स हैं कि एक वेब डिजाइनर, डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, तो ये अभी मैं बताने वाला हूँ। विनय, इट इज अ फुल स्टैक, सॉरी विजय, इट इज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। फिर एक दिव्यांशु, आपका कुछ मैसेज है, सिलेबस में जावास्क्रिप्ट बेसिक लिखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस में जावास्क्रिप्ट बेसिक जो लिखा हुआ है वो एक ओवरव्यू लिखा हुआ है, बट जो रिएक्ट जेएस में, नोड जेएस में और एक्सप्रेस में आपको जिस लेवल की चाहिए उस लेवल की जावास्क्रिप्ट मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज जावास्क्रिप्ट मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो आप समझ लीजिए कि मैं जावास्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। बस आपको उस चीज को खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, इसके अंदर ऐप डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ वेब डेवलपमेंट का ये कोर्स है। ठीक है, आप लोग प्लीज हो सके तो अपने मैसेजेस ही डाल दीजिए, ताकि अगर मैं एक एक पर्सन को नहीं पूछ पा रहा हूँ तो मैं मैसेज में से रिप्लाई कर दूंगा। ओके राहुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जो आपसे कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस डेडिकेशन अपना दिखाना है एंड दैट्स इट। ठीक है, चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट हमारे पार्ट पर मूव ऑन होते हैं और इसको समझते हैं। अब जब वापस से डाउट सेशन आएगा तो आप लोग वापस से अपने क्वेश्चंस पूछिएगा, ठीक है। जिन लोगों के क्वेश्चन रह जा रहे हैं, नॉट टू वरी, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा एंड ऑफ द सेशन में। तो आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज लिख लीजिए। जो लोग भी जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सब लोगों को एक्टिव रहना है, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज भी बीच में आने वाली है। प्लस आपको आज के सेशन से भी बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मतलब आपका जो वेब डेवलपमेंट का देखने का नजरिया है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। बिकॉज सबसे पहली चीज तो आपको पता चल गई कि वेब डेवलपमेंट मतलब दुनिया में जो भी चीजें आपको इंटरनेट पे दिखती है वो बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं कि इस चीज को समझते हैं कि जो वेब है वो क्या है। मतलब हम लोग वेब डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली वेब, ये वर्ड क्या बताता है। तो गाइस वेब का मतलब कि बहुत सिंपल सा है। वेब इज अ आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, अब आप जूम चला रहे हो, आपने सुबह उठ के सपोज यूट्यूब चलाया, उसके बाद में आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च किया, अमेजोन पर आप गए, आप नेटफ्लिक्स पे गए, हमेशा वहां पर एक क्लाइंट होता है और एक इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होता है, ठीक है। ये तो सब एग्री करेंगे कि हाँ सर हमेशा क्लाइंट होता है। मतलब क्लाइंट का मतलब या तो मैं ब्राउजर से चला रहा हूँ या फिर मैं अपने मोबाइल से चला रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जो कि एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक क्लाइंट होता है, बीच में इंटरनेट कनेक्शन है और सबसे एंड पर क्या होता है, एक सर्वर होता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के सामने मैसेजेस आते हैं, सर्वर नॉट रीचेबल, सर्वर डाउन, अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। ये क्या बता रहा है गाइस? ये बता रहा है कि जो वेब पूरा है, वेब वो कैसे चलता है, वो एक क्लाइंट और सर्वर के आर्किटेक्चर से चलता है। मतलब एक क्लाइंट और सर्वर मिलकर वेब को चलाते हैं। तो यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि भैया मुझे आरआरआर मूवी जो है उसका कोई सॉन्ग सुनना है। तो क्लाइंट से इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, और सर्वर से क्या आता है, एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। मतलब वो जो भी पर्टिकुलर सॉन्ग है वो सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाता है। क्लाइंट में कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका विंडो, आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक क्लाइंट के अंदर। मतलब वेब बहुत सिंपल सी चीज है। वेब इज एन आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर का एक आर्किटेक्चर है जिसको हम डेवलप करते हैं। मतलब वेब तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट इनके ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स, मतलब कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अगर वेबसाइट को, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जीमेल को, तो ये किसने किए, ये किसने बनाए, हम लोगों ने बनाए। मतलब किसने बनाए, एक डेवलपर ने बनाए, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट बहुत सिंपल सा फंडा है। जो भी चीज इंटरनेट पे चलती है तो वो वेब से बनती है, और एक ऐसे आर्किटेक्चर पे हम लोग काम करते हैं जिसमें एक क्लाइंट हो और एक सर्वर हो। तो क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर से क्लाइंट पर रिस्पॉन्स आएगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा आपका वेब काम करता है। अब चाहे आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के लिए लेता हूँ कि मैं सुबह उठा और उठते ही मैंने यूट्यूब ओपन किया, ठीक है। अब यूट्यूब ओपन किया मैंने अपने फोन से, और मैं यूट्यूब पर कुछ रील्स देख रहा था या कुछ वीडियोस देख रहा था, ठीक है। तो ये जो वीडियोस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो यूट्यूब के सर्वर से आ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के सर्वर से आ रहे हैं। तो इस जगह पर क्लाइंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, इस जगह पर क्लाइंट का रोल प्ले कर रहा है आपका ये मोबाइल। बट उसी टाइम पर सपोज आपका एक फ्रेंड है जो लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा है सुबह उठते, ठीक है, मैं रील देख रहा था, मेरा एक फ्रेंड लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा है, अब वो भी यूट्यूब से ही कुछ पढ़ रहा है। तो उस टाइम पर क्लाइंट कौन है, उसका लैपटॉप है, बट वीडियोस अभी भी कहां से आ रहे हैं, यूट्यूब के सर्वर से ही आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा एक आर्किटेक्चर है कि यूट्यूब जो है वो भी एक वेब डेवलपमेंट का हिस्सा है या वेब पे काम करता है। कैसे काम करता है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैंने समझा आपको कि क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है कि मुझे ये वाला वीडियो देखना है, और सर्वर से क्या आता है, एक रिस्पॉन्स आता है कि अच्छा ये वाला वीडियो हमने प्ले कर दिया। दैट इज सिंपली वेब। इट इज एन आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, जहां एक क्लाइंट और एक सर्वर मिलकर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल चलाएंगे। मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये गाइस होता है वेब डेवलपमेंट का। वेब जो आप वेब डेवलपमेंट में वेब समझते हैं वो ये होता है। और डेवलपमेंट तो हम लोगों को पता ही है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ बनाना। जैसे हम लोगों के जहां भी हम रहते हैं, सपोज जैसे मैं जोधपुर से हूँ, तो जोधपुर में भी क्या होगा, जोधपुर में भी एक कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी जो इस सिटी को डेवलप कर रही है, ठीक है।
सिमिलरली आप कहीं पर भी रहते हो तो वहां पर, जैसे सपोज मैं अगर बात करता हूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में एक अथॉरिटी होगी जो मेट्रो को डेवलप करती है, तो उनका काम क्या है? उनका काम है कुछ बनाना। सिमिलरली एक वेब डेवलपर का, यानी मेरा काम क्या है? मेरा काम है एक ऐसी चीज को बनाना जो ओवर द इंटरनेट चलती है क्लाइंट एंड सर्वर के आर्किटेक्चर की मदद से। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइंट एंड सर्वर के आर्किटेक्चर की, तब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये जो क्लाइंट एंड सर्वर का आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है। तो गाइज, क्लाइंट एंड सर्वर का जो आर्किटेक्चर है उसका काम करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को ये समझना है कि वेब के कितने एंड्स होते हैं। ठीक है, वेब के कितने एंड्स होते हैं? तो वेब के दो एंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है वेब का फ्रंट एंड, और फिर वेब का होता है बैक एंड। ठीक है, जो फ्रंट एंड है, मतलब जो फ्रंट साइड है, वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है क्लाइंट, और जो बैक साइड है वो क्या कहलाती है? सर्वर कहलाती है। मतलब हम जब वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, या हम जब वेब डेवलपमेंट करेंगे, या जब मैं आपको पहले कुछ टाइम में आपको जो कंसेप्ट या जो पूरा आप लोगों को पार्ट करवाऊंगा, वो होगा फ्रंट एंड का पार्ट, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? वो इंटरफेस बनाने वाले हैं जहां से यूजर इंटरेक्ट करता है। फिर हम बनाने वाले हैं बैकएंड, जहां से सारी चीजें चलती है। तो वेब को अगर आपको मोटा मोटा समझना है, यानी वेब डेवलपमेंट को अगर आपको मोटा मोटा समझना है, तो दो हिस्सों में आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन विल बी द फ्रंट एंड एंड द सेकंड वन विल बी द बैक एंड। ठीक है, अब अगर हम लोग आते हैं और ये समझते हैं कि भैया फ्रंट एंड क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में अब क्वेश्चन आया होगा कि चलो सर, ये तो समझ में आ गया कि वेब डेवलपमेंट मतलब वो सारी चीजें जो इंटरनेट पे चलती है उनको बनाना। वेब का मतलब कि एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें एक क्लाइंट हो और एक सर्वर हो, क्लाइंट सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट करे और सर्वर क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स दे, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब कुछ वेब डेवलपमेंट की मदद से चल रहे हैं, वजह से चल रहे हैं। बट अब आपने ये बताया कि भाई वेब को दो हिस्सों में बांट लो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो अब मेरा क्वेश्चन आता है कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग फ्रंट एंड क्या होता है उसकी। तो गाइज, इस चीज को देखिए, ये जो आपके डेफिनेशंस आप देख रहे हो, ये कोई डेफिनेशंस ऑफिशियल डेफिनेशंस नहीं है, ये डेफिनेशंस हैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, समझने के लिए। तो फ्रंट एंड वेब का वो वाला पार्ट है जहां यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं जाता हूं wscubetech.com पर। ठीक है, अब wscubetech.com पर मैं आया और मैंने ये पूरी वेबसाइट देखी। अब मैं गया यहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग में, और ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैंने क्लिक किया MERN-STACK कोर्स पर। तो अब गाइज आप देख रहे हो कि मैं जहां पर जा रहा हूँ कुछ इफेक्ट आ रहे हैं, कहीं पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक पेज खुल रहा है, यहाँ से मुझे कुछ और सारी चीजें दिख रही है, और मैं जैसे नीचे नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ और कंटेंट दिख रहा है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो वो ओपन हो रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ और चीजें दिख रही है, यहाँ मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ चीजें दिख रही है। ये सारी चीजें या ये सारा जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन कौन कर रहा है? यूजर कर रहा है। किससे कर रहा है? डायरेक्टली विद द वेबसाइट। तो जो ये पूरा पूरा पोर्शन आप देखते हो, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपने जो देखा अभी यहाँ पर, जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए और एक लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्लासरूम ट्रेनिंग, और क्लासरूम ट्रेनिंग में मैंने जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया सपोज। तो अब ये जो मेरे सामने पेज खुला, या मैं वापस गया और मैंने फिर से जाकर ऑनलाइन ट्रेनिंग में MERN पर क्लिक कर दिया, फ्लटर पे क्लिक कर दिया, एंड्रॉइड पे क्लिक कर दिया, कहीं भी मैंने क्लिक किया, ये जो मेरा इंटरेक्शन है डायरेक्टली विद द वेबसाइट, दैट इज द फ्रंट एंड और क्लाइंट साइड ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, ये क्या है? वेबसाइट का क्लाइंट साइड है या फ्रंट एंड है वेबसाइट का। ठीक है, जहां पर मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ वो वेबसाइट का क्या है? क्लाइंट साइड है, यानी फ्रंट एंड है। तो आई होप इससे आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया लग पाया होगा। जिन जिन लोगों को समझ में आया, क्विकली मैसेज में आपको फटाफट मैसेज लिखना है, यस 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 यस। जिन लोगों को समझ में आ रहा है यस लिखते जाओ, तो उससे मुझे आइडिया लगता जाएगा कि आप लोगों को समझ में आता जा रहा है। आप लोग मैसेज में अगर कुछ कहीं पर आपको वापस चाहते हो कि सर रिपीट इट, तो आप लिख भी सकते हो, रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी कर दूंगा सेम चीज को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू लर्न इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। दो एंड्स होते हैं हमारे वेब के, और हमारा वेब जो है वो फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड और बैक एंड यानी सर्वर साइड, दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। और गाइज, ये जिसको आता है, अब उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं जो लोगों ने पूछा था कि सर फुल स्टैक क्या होता है। तो जिसको ये फ्रंट एंड भी आता है और जिसको ये बैक एंड भी आता है,
वो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है। फुल मतलब कंप्लीट, स्टैक मतलब कि ये पूरा वेब डेवलपमेंट का स्टैक। अभी जस्ट मैंने आपको फ्रंट एंड समझाया है, अभी मैं लेता हूं आगे और मैं आपको समझाता हूं बैक एंड क्या होता है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है। तो गाइज सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड के अंदर, बिकॉज आप एकदम एक्सट्रीम बिगिनर हो, अगर कुछ लोग पहले से कोर्स कर चुके हैं या कुछ लोगों को पहले से आइडिया है, तो नॉट टू वरी वो लोग, क्योंकि फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। बट जो लोग एक्सट्रीम बिगिनर है, काफी बार ये सारे क्वेश्चंस आते थे कि सर क्या हम लोगों को तो कुछ भी नहीं आता सर, हमें तो सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है, बाकी चीजें हम लोगों की बहुत अच्छी है, बट कोडिंग में हमें कुछ नहीं आता। बट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये हमारा जो कोर्स है वो कुछ इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि हम जीरो से शुरुआत करने वाले हैं और आपको हीरो बना देंगे इस पूरे फील्ड के अंदर। बिकॉज हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले किससे, हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले HTML से, मतलब जहां से आपकी वेब डेवलपमेंट की शुरुआत होती है हम उधर से बात करेंगे। हम कहीं से बीच में से एडवांस कोर्स लेके स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। तो काफी लोगों के ये जो क्वेश्चंस थे कि सर क्या मुझे कुछ आना चाहिए या मुझे कुछ नहीं आता, या क्या ये कोर्स जो है वो आपका स्क्रैच से होगा। गाइस दिस इज अ फुल स्क्रैच कोर्स जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होने वाला है। जो लोग कंप्लीट न्यू हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये कोर्स है। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोगों के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं हम लोग, और वो उन लोगों को आइडिया है। बट जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था, प्लीज ये क्वेश्चन हटा दीजिए कि सर मुझे कुछ पहले से आना चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले HTML को समझेंगे, देन हम CSS को समझेंगे। HTML को हम लोग यूज करेंगे हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS को यूज करेंगे हम अपनी वेबसाइट को सुंदर दिखाने के लिए। जैसे मैं अगर आपको फिर से एग्जांपल्स कुछ दिखाता हूं, तो ये वेबसाइट है आपकी। अगर आप इस वेबसाइट को देख रहे हो और इस वेबसाइट के अंदर इस तरफ आप देख रहे हो कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ और इस तरफ एक इमेज लिखी हुई है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। जो किसने बनाया है, HTML ने बनाया है कि इधर ये रहेगा और इधर ये रहेगा। बट अब आप ना सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हो, बट आप इसको ये भी देख रहे हो कि यार इसका टेक्स्ट का कलर अच्छा है, इसका टेक्स्ट का साइज बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, ये बटन का बहुत अच्छा कलर है। माउस ले जाते ही एक इफेक्ट चेंज हो गया, आपने यहाँ क्लिक किया, आपने यहाँ क्लिक किया, आपने यहाँ क्लिक किया। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो जो बहुत सुंदर दिख रही है वेबसाइट पर, वो हो रही है बिकॉज ऑफ CSS। और ये जो आप देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि ऊपर यहाँ लोगो रहेगा, यहाँ ये सारी चीजें रहेगी, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द HTML। तो गाइस दो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई। पहली चीज क्या थी, पहली चीज हमारी HTML और दूसरा हमारा क्या है, CSS। HTML हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा और CSS क्या करेगा, CSS हम लोगों के लिए उस वेबसाइट को ब्यूटीफुल दिखाएगा, यानी उसका स्टाइलिंग करेगा। एंड देन कम्स माय पर्सनल फेवरेट, जावास्क्रिप्ट। ये बहुत मैजिकल चीज है। आप पूरा जो स्टैक पढ़ने वाले हो, मर्न स्टैक, आप ये पूरा स्टैक ही जावास्क्रिप्ट पे पढ़ रहे हो। मतलब ये जो कंप्लीट आपका कोर्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंप्लीट एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। और फुल स्टैक की मैंने आपको पीछे अभी जस्ट डेफिनेशन बताई कि एक ऐसा बंदा जिसको फ्रंट एंड भी आता है, जिसको बैक एंड भी आता है, वो फुल स्टैक कहलाता है। और ये पूरा कोर्स जावास्क्रिप्ट और उसके स्टैक पर, यानी मर्न स्टैक पर बेस्ड है। तो गाइस इससे आप लोगों के कुछ लोगों के और के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जावास्क्रिप्ट हम लोग सीखने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट को हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर सीखने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चंस अभी पुट किए थे, तो ये उन लोगों का आंसर है कि जावास्क्रिप्ट में आपको ऊपर ऊपर से नहीं करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे मैं आपको जावास्क्रिप्ट करवाने वाला हूँ, बहुत टाइम देके मैं आपको जावास्क्रिप्ट करवाने वाला हूँ। बिकॉज जावास्क्रिप्ट का बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा, फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हुआ, तो मर्न स्टैक में आपको कोई पीछे नहीं रख सकता है। बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि फिर आप मर्न स्टैक में कहीं पीछे रह जाओ या आपका कहीं नॉलेज बैरियर आ जाए कि यार तुमको तो ये आता ही नहीं, ऐसा तो कभी चांस ही नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट को अगर मैं अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं तो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में जान डाल देती है। मतलब कैसे कि मैं इधर आया और अभी आप देखना, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, 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 क्या हो रहा है, कुछ डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं मेरे पेज में, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग इसको HTML CSS से भी कर सकते हैं। बट कुछ और चीजें अगर देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्न स्टैक, तो आप देखोगे जैसे मैंने क्लिक किया ये ओपन हो गया। ठीक है, ये वेबसाइट में जान डालने वाला काम कर रहा है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेब के अंदर। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे
तो गाइस जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मतलब मैं अगर बात करूं जावास्क्रिप्ट की, तो हो सकता है अगर मुझे कोई बोले कि सर आपको 1-1.5 घंटे जावास्क्रिप्ट के लिए बोलना है, तो हो सकता है मैं 1-1.5 घंटे जावास्क्रिप्ट के लिए बोल भी सकता हूँ। कोई मुझे बोले कि सर एक 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है जावास्क्रिप्ट पे, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज जावास्क्रिप्ट से क्या नहीं हो सकता। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आए कि सर जावास्क्रिप्ट से तो सिर्फ वेब डेवलपमेंट होता है। नहीं गाइस, जावास्क्रिप्ट से एप्स भी बन सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन सकता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से आप मशीन लर्निंग, एआई वगैरह पे भी धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट से क्या नहीं हो सकता। तो इस कोर्स में जो आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे, इस कोर्स में आप ऐप डेवलप करना नहीं सीखोगे, इस कोर्स में आप मशीन लर्निंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, बट इस कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट का वो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट सीख लोगे, जिससे सारी चीजें होती है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल्स में बोलता भी हूँ कि अगर आपको स्प्लेंडर चलानी आ गई, तो आप फिर बुलेट भी चला लोगे और केटीएम भी चला लोगे, बिकॉज आपने क्या सीख लिया, आपने फंडामेंटल सीख लिया कि भाई गाड़ी चलानी कैसे, बाइक चलानी कैसे, ये मैंने सीख लिया कि मुझे हैंडल पकड़ना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा, क्लच लगाना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट में मैं आपको बेस इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप इन फ्यूचर मन के अलावा बाद में 1-2 साल बाद, 4 साल बाद कहीं और भी जाना चाहोगे जावास्क्रिप्ट बेस्ड, तो भी आप इजीली जा पाओगे। और जावास्क्रिप्ट की एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो बहुत यूटिलिटी फंक्शंस लेके आती है, दैट इज jQuery। तो गाइज jQuery हम लोगों को कुछ ऐसे फीचर्स देती है जिनमें हमारा काम इजी हो जाता है और हमें राइट लेस डू मोर की फैसिलिटी मिलती है। मतलब मुझे कम काम करना पड़ता है और मुझे कम कोड करना पड़ता है और मेरा काम उतना ही इक्विवेलेंट हो जाता है जितना जावास्क्रिप्ट से हो रहा था। ठीक है, तो देन हम लोग जैसे ये खत्म कर लेंगे, हम लोग आएंगे बूटस्ट्रैप पर, फिर हम जाएंगे टेलविन पर और फिर हम फाइनली जाएंगे रिएक्ट जेएस पर। बूटस्ट्रैप और टेलविन क्या है? बूटस्ट्रैप और टेलविन सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं जिनसे आप बहुत कम टाइम में, गाइस टेलविन तो जब से मैंने टेलविन को देखा है या जब से मैंने टेलविन सीएसएस पढ़ी है, तो तब से मुझे ऐसी चीज रियलाइज हुई है कि यार फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत इजी हो चुका है टेलविन सीएसएस की मदद से। जब मैं आपको टेलविन सीएसएस करवाऊंगा, जब आप इन सारी चीजों से आप टेलविन पर आओगे ना, आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि सर ये तो बहुत तगड़ी चीज है। मतलब कि एक पेज पूरा बनाने में जहां पर मेरा पहले 2 आवर्स चले जाते थे, अब इसकी वजह से मेरा 30 मिनट्स में वो पेज बन गया। आप डिफरेंस देख रहे हो, बहुत इजीली आप जल्दी काम कर पाओगे, स्केल कर पाओगे। तो हम लोग बूटस्ट्रैप को भी समझेंगे, टेलविन सीएसएस को भी समझेंगे और देन फाइनली हम लोग उस पार्ट पर आ जाएंगे जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाई करता है, दैट इज रिएक्ट जेएस, जो कि फ्रंट एंड का ही हिस्सा है। अब हम लोग रिएक्ट जेएस को बहुत अच्छे से, बहुत इन डेप्थ समझने वाले हैं। मल्टीपल हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। रिएक्ट जेएस में स्टेट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, रिएक्ट जेएस की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, रिएक्ट जेएस में कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है। रिएक्ट जेएस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को ये भी साथ साथ में बता देता हूँ, क्योंकि WS क्यूबटेक ना सिर्फ एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बल्कि एक आईटी फर्म भी है। मतलब हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो कंपनी में नीड्स होती है, क्योंकि हम भी साथ साथ में डेवलप करते हैं कोड को, वी आर नॉट जस्ट ट्रेनर, वी आर डेवलपर्स। तो हमें पता होता है कि आज के टाइम में, आज के डेट में क्या नीड है कंपनी की, क्या कंपनी को जरूरत है, या फिर डिमांड क्या है मार्केट की, मार्केट किस टाइप के एप्लीकेशंस बनवाता है। ये सारी चीजें हम लोगों को पर्सनली पता होती है। तो इट इज अ वेरी बिग पॉइंट कि वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करते हुए चलूंगा और मैं रिएक्ट जेएस में आप लोगों से उस टाइप के एप्लीकेशंस बनाऊंगा जो आप लोगों को जॉब रेडी कर लेंगे। जैसे ही आप, मतलब ये कोर्स खत्म करने के बाद आपको ये फील कभी नहीं होगा कि सर मुझे एक और कोर्स की जरूरत है, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको रिएक्ट जेएस उस टाइप से समझाने वाला हूँ या उस तरीके से समझाने वाला हूँ, उतने लेवल पे समझाने वाला हूँ कि आप बहुत इजीली कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट जॉब इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे, एज वेल एज कोई भी रिएक्ट पर एप्लीकेशन भी बना पाएंगे। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, सर फ्रंट एंड में कितने प्रोजेक्ट्स होंगे विदाउट और विथ रिएक्ट जेएस? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। विदाउट रिएक्ट जेएस ना, तो देखिए विदाउट रिएक्ट जेएस में फ्रंट एंड के अंदर आप लोगों को कुछ अराउंड 6 to 7 वेबसाइट्स बनवाने वाला हूँ। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप लोग अपनी स्पीड कितनी रखते हो सकता है मेरे जो कैलकुलेटेड टाइम है उसमें आपने 7 वेबसाइट्स सबने बना दी, तो मैं 8th वेबसाइट भी दे सकता हूँ आपको। बट ये वो वेबसाइट्स होगी जो मैं आपसे बनवाऊंगा। देने के लिए तो मैं आपको और भी वेबसाइट्स दूंगा, जो मैं अभी आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ ये फ्रंट एंड स्टैक समझाने के बाद। तो वेबसाइट्स काफी सारी होगी जो मैं आप लोगों को दूंगा, बट 6 से 7 तो मैं इंश्योर करूंगा कि आप मेरे सामने ही बनाओ।
ये विदाउट आपके रिएक्ट के हो गया। और फिर रिएक्ट जेएस के साथ में हम लोग 3 से 5 प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे बनाने वाले हैं जो कंप्लीट रिएक्ट जेएस से होंगे, जिसमें कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस भी होंगे, जैसे कि वेदर एप्स हो गए, जैसे हमारे टू डू लिस्ट हो गई, या फिर हम लोगों की एक सिंगल पेज यूआई हो गई, या हमारा एक ई कॉमर्स कार्ट स्टोर हो गया, या हमारा एक टिकटॉक टू गेम हो गया, जो आप लोगों ने काफी बार खेला भी होगा, और काफी चालाक लोग होते हैं जो जीत भी जाते हैं क्योंकि उनके पास ट्रिक्स होती है। तो ये हम लोग इसको खुद से बनाने वाले हैं। तो गाइज रिएक्ट जेएस के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर किस टाइप की नॉलेज की नीड होती है, तो मैं आप लोगों को रिएक्ट जेएस में काफी सारी चीजें अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला 6 मिनिमम एंड +4, तो आप सिर्फ फ्रंट एंड में 10 प्रोजेक्ट्स पर आ चुके होंगे, और एट मोस्ट अगर आप देखते हो तो 12 प्रोजेक्ट्स आप इजीली फ्रंट एंड में करेंगे। जब आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि भैया फ्रंट एंड पूरा वर्क कैसे करता है। और अब तो हम लोगों ने टेलविन भी ऐड कर दिया है, तो टेलविन की तो एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो पूरी टेलविन पे बनेगी। बूटस्ट्रैप की एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो पूरी बूटस्ट्रैप पर बनने वाली है। और टेलविन सीएसएस अगर आप लोगों को पता हो, या आप लोग पहले से हम लोगों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि टेलविन सीएसएस पहले नहीं था कोर्स में, अभी हम लोगों ने इस बार टेलविन सीएसएस कोर्स में ऐड किया है, बिकॉज हमने खुद ने ये चीज ऑब्जर्व की पिछले 4 महीने 5 महीने 6 महीने के अंदर किया। टेलविन सीएसएस तो बहुत तगड़ी चीज है, और हम जब खुद पर्सनली क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो टेलविन सीएसएस पे बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो हमने इस चीज को कोर्स में भी ऐड कर दिया कि अब हम स्टूडेंट्स को भी ये सिखाएंगे कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, आप उस बंदे से अलग स्टैंड कर पाओगे जिसको टेलविन सीएसएस नहीं आती और जिसको आती है। बिकॉज टेलविन सीएसएस में आप काम बहुत क्विक कर रहे हो ना। आप एक कंपनी को जब 9 आवर्स दे रहे हो, तो 9 आवर्स में आपके साथ वाला बंदा 2 पेजेस बना रहा है या 3 पेजेस बना रहा है, आप 9 आवर्स में 4 से 5 पेजेस बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा काम करके दे रहे हो, बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ गई है। और ये जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, इन प्रोजेक्ट्स को करते हुए आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ जाएगी। बिकॉज डे 1 पर आप बहुत स्लो हो गए, डे 2 पर आप स्लो हो गए, डे 3 डे 4 डे 5, जैसे जैसे सारे स्टैक्स या ये पूरा स्टैक जो हमारा फ्रंट एंड का है, जैसे हम लोग ये कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। मिस्टर पॉल, आपको यहाँ पर चिट चैट नहीं करनी है लोगों के साथ में, क्वेश्चन आयर्स सिर्फ मेरे साथ में करिए, बाकी सब लोगों के साथ में कोई भी क्वेश्चंस करने की कोई नीड नहीं है, अभी किसी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोई नीड नहीं है। ओके ठीक है। रिएक्ट रिडक्स जो किसी का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको रिएक्ट रिडक्स इसके अंदर करवाने वाला हूँ। इंडस्ट्री लाइक प्रोजेक्ट्स जिन्होंने भी बोला, यस इंडस्ट्री लाइक प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली बनते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक कार्ट एप्लीकेशन की बात करूं, मैं आपको एक ई कॉमर्स लेआउट की बात करूं, या मैं आपको एक पूरे ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करूं, तो वो एक इंडस्ट्री लाइक प्रोजेक्ट हो गया। ओके अभिमन्यु, क्या नहीं समझ में आ रहा, अभी मुझे वापस से आप क्वेश्चन अपना पूछ लेना। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा फ्रंट एंड का स्टैक हो गया, या फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज हो गई जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या सब लोगों को, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, या सिर्फ अभिमन्यु आपको ही आ रही है? मिस्टर प्रेम, मिस्टर पॉल, गोविंदर, ऋतिक, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्या? इज माई वॉइस क्लियरली ऑडिबल? समझ में? ओके, थैंक यू सो मच गाइस कंफर्मेशन के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये हम लोगों की सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है। अब मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ जो हम लोग बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड। चलिए, तो मैं आपको कुछ बेसिक वेबसाइट्स दिखाते हुए चलूंगा, फिर मैं आपको कुछ और अच्छी वेबसाइट्स दिखाऊंगा। तो हम लोग अगर शुरू करेंगे, सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी वो एक बहुत बेसिक से वेबसाइट से होगी, क्योंकि आप बहुत एक कंप्लीट बिगिनर हो फिलहाल। तो हम लोग एक कुछ इस टाइप की एक 5 पेज की वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि HTML CSS कैसे वर्क करता है। ये पहली वेबसाइट होगी हमारी जो शुरुआत में हम लोग बनाने वाले हैं। देन आफ्टर हम लोग आएंगे नेक्स्ट वेबसाइट पर। तो नेक्स्ट वेबसाइट अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस टाइप की एक फुल फ्लेज वेबसाइट होगी जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं। तो आपको इसमें एक आइडिया लगेगा कि कैसे स्पीड से काम करना है, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर आपके कुछ 20 से 21 पेजेस होंगे। ठीक है, देन हम लोग फ्रंट एंड के अंदर मैं आपको ये भी एक वेबसाइट दूंगा जो आप लोगों को बनानी होगी। आप देखोगे कि जो नेक्स्ट वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें डिजाइन प्लस होता जा रहा है, बिकॉज अब आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो। मतलब अब आपकी जो
अडॉप्शन टेक्निक है या जो आपके बनाने की टेक्निक है वो बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट हम लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर ये हमारी फिलहाल कितनी हो गई, 3 वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। देन हम लोग आ जाएंगे बूटस्ट्रैप के टाइम पर कुछ इस लेवल की वेबसाइट पर। मैं एग्जैक्ट ये नहीं बनवाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं इससे भी अच्छा डिजाइन बनवाऊंगा, वो डिजाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस टाइम तक, क्योंकि बूटस्ट्रैप के टाइम तक मैं आपको ये भी समझा चुका हूँ कि कैसे हम लोग एक डिजाइन को डेवलप करते हैं। मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि आपको एक डिजाइन मिलता है, आप ये डिजाइन देख रहे हो, तो आपको एक्चुअली एक ऐसा डिजाइन मिलता है और आपको उसको डेवलप करना होता है। तो इस डिजाइन को कैसे डेवलप करना है ये हम लोग समझेंगे। तो बूटस्ट्रैप की मदद से हम इस डिजाइन को डेवलप करेंगे। मल्टीपल पेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी लोगों के क्वेश्चंस थे या जो भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे कौन कौन सी वेबसाइट्स होगी, वो लोगों के लिए ये अभी आप देख सकते हो कि ये वो सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें एक 1 पेज की वेबसाइट भी इंक्लूडेड होगी, कि एक सिंगल पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट या कुछ समझ लीजिए जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या आप एक फ्रीलांसर है, कंपनी ने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे टाटा ने बोला कि यार हम लोग एक नई कार लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे लिए क्विक पेज बना दो जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक सिंगल पेज वेबसाइट हो गई, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनेगी ये। और इसके साथ साथ आपको सिंगल पेज की 2 वेबसाइट्स बनानी होगी। तो अब तक मैं आपको 5 से 6 वेबसाइट्स बता चुका हूँ, जिसमें हमारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट भी शामिल थी, जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखी जस्ट XD पर, ठीक है। इसमें हम लोग क्योंकि डिजाइन कन्वर्ट करने वाला है, तो इसको हम लोग बूटस्ट्रैप से बनाएंगे। और इसको बूटस्ट्रैप से बनाने के बाद इसी लेआउट को हम लोग टेलविन CSS से भी बनाएंगे। तो आपको एक क्लियर आइडिया लग पाएगा कि हाँ यार लेआउट सेम है, बूटस्ट्रैप से मैंने बनाई, फिर अब मैंने बनाई है टेलविन से, और अब मेरे को डिफरेंस पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। देन यस, अभी हम लोग विजय उस पर भी जाएंगे कि बैकएंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, कौन सी टेक्नोलॉजीज है, सारी चीजें मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। एकदम आप मेरे साथ में बने रहिए लास्ट तक में, और मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या और चीजें है बची हुई समझने के लिए आपके, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सारी की सारी टेक्नोलॉजीज की जो हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रंट एंड के अंदर। रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग काफी सारे एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं, बट अभी रिएक्ट जेएस की वेबसाइट को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं रिएक्ट जेएस की वेबसाइट्स आपको नहीं बता रहा हूँ। LMS वेबसाइट क्या होती है, प्लीज आंसर, अभी मैं आंसर कर दूंगा, रुके। मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं आपको डाउट सेशन का टाइम दूंगा, ठीक है। और जो आपके जनरल डाउट्स हैं वो आप एट द एंड पूछेगा, जो अभी इस चीज से रिलेटेड डाउट्स है वो पूछते हुए चलिएगा। जब हम लोग बैच में आ जाएंगे तो आपके लिए ओपन रहेगा बिल्कुल, और आप बैच में मुझे कहीं पर भी रोक कर डाउट पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको डेमो में इसलिए अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हैं, तो हो सकता है आप खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाओ। ओके, तो ये हमारा फ्रंट एंड का स्टैक कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है द बैक एंड। गाइज, एक ऐसा डेवलपर जिसको सिर्फ फ्रंट एंड आता है और एक ऐसा डेवलपर जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड आता है, आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप इतनी देर से क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपने ये सीख लिया कि वेब डेवलपमेंट का मतलब जो सब कुछ इंटरनेट पे चलता है, आपने ये सीख लिया कि वेब का मतलब जो क्लाइंट और सर्वर से चलता है, आपने ये भी समझ लिया कि भैया वेब 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो अब आप फ्रंट एंड कर चुके हैं, मतलब यू आर 50% देयर, नाउ 50% मोर टू गो, जिसमें आप बैक एंड सीखने वाले हैं, जो कि बैकबोन होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन की। अगर मैं बात करता हूं कि फेसबुक, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए व्हाट्सएप का, ठीक है। व्हाट्सएप हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, काफी फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम लोग सब लोग मोस्टली यंग है, तो सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, ये तो बहुत नॉर्मल होता ही है। अब किसके साथ होता है वो नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। तो बैकएंड में व्हाट्सएप कैसे वर्क कर रहा है, बैकएंड में व्हाट्सएप का एक सर्वर है, ठीक है। अब आप चाहे मोबाइल पर व्हाट्सएप चला रहे हो या वेब पे व्हाट्सएप चला रहे हो, या व्हाट्सएप का एक डेस्कटॉप का एप्लीकेशन भी आता है, अगर आप वो भी इंस्टॉल करके चला रहे हो, डजंट मैटर्स, बिकॉज व्हाट्सएप का एक सिंगल क्या बना हुआ है, बैक एंड बना हुआ है, यानी व्हाट्सएप का एक सर्वर बना हुआ है। चाहे आप मोबाइल पे चला लो, मोबाइल के ऐप में चला लो, चाहे आप वेबसाइट पर चला लो, ठीक है, या चाहे आप डेस्कटॉप का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो विंडोज के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मोबाइल पे चला रहे हो, वेबसाइट पर चला रहे हो, या चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पे चला रहे हो। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नॉट टू वरी। तो ये सारी चीजें किससे कम्युनिकेट करती है, एक सिंगल सर्वर से, यानी बैकएंड से कम्युनिकेट करती है। तो बैकएंड क्या होता है, अगर आपको अच्छे से समझना है
तो आप लेमैन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इस चीज को समझिए कि हर वो वेबसाइट या हर वो वेब के ऊपर चलने वाली चीज जो पीछे कहीं जाकर डेटा को स्टोर करती है और लॉजिक्स इंप्लीमेंट करवाती है, ठीक है, जहां लॉजिक्स इंप्लीमेंट होते हैं और डेटा को स्टोर किया जाता है, वो पार्ट आपकी वेबसाइट का बैकएंड होता है, यानी सर्वर होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या बात की अभी थोड़ी देर पहले, हमने बात की कि भैया कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज होती है और फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब क्या, जहां यूजर इंटरेक्ट करता है। अब यूजर आया और उसने क्लिक किया, ठीक है, यूजर आया और उसने क्लिक किया, जैसे सपोज आप में से कुछ लोग इस पेज पर आए होंगे और उस पेज पर उन्होंने इंक्वायरी के लिए क्या किया था, इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आए आप और आपने देखा कि यार बहुत अच्छा कोर्स है, ये तो बहुत सारी चीजें, बहुत बेनिफिट्स दे रहा है, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपने टेक फ्री डेमो पे क्लिक किया। जैसे आपने टेक फ्री डेमो पर क्लिक किया तो क्या हुआ, बहुत सिंपल सा एक काम हुआ, आपके सामने एक फॉर्म खुला, आपने फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल करते जैसे आपने सबमिट किया, आपकी जो क्वेरी थी वो सीधा सीधा कहाँ चली गई, डेटाबेस के अंदर चली गई और डेटाबेस से कहाँ आ गई, हमारे पास में पैनल पर आ गई। ठीक है, तो ये जो गाइस पूरा पूरा सर्कल चला है, इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंक्लूडेड है। फ्रंट एंड के अंदर ये आपको पॉपअप दिख रहा है, आप यहाँ डेटा डाल रहे हो, बट जब जैसे आपने क्लिक किया तो बैकएंड में आपका डेटा स्टोर हुआ, बैकएंड में लॉजिक्स लगे कि ये कौन यूजर है, क्या इस यूजर ने पहले से कभी क्वेरी कर रखी है, अगर इस यूजर ने पहले से क्वेरी कर रखी है तो उसी क्वेरी के नीचे इस क्वेरी को ऐड कर दिया जाए, या क्या ये फ्रेश यूजर है, इस यूजर ने किस चीज के लिए क्वेरी की है। जैसे मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास डाउनलोड फुल ब्राउज़र, आप जैसे यहाँ क्लिक करते हो ये आपसे डिटेल्स पूछता है और जैसे आप सबमिट करते हो तो आपकी क्वेरी कहाँ जाती है, आपकी क्वेरी जाती है, मतलब जैसे आपने ब्राउज़र डाउनलोड किया तो आप फ्रंट एंड पर थे, ठीक है, आप किस पे थे, क्लाइंट साइड पर थे और आपने जस्ट अ मिनट, ठीक है, आप कहां पर थे, क्लाइंट साइड पर थे और आपने सर्वर पर क्या भेजी, अपनी डिटेल्स भेजी और सर्वर से आपने रिक्वेस्ट की है कि भैया क्या दो, ब्राउज़र डाउनलोड करवा दो। तो यहां से रिक्वेस्ट गई सर्वर पर और यहां से वापस क्या आया, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स में आपका क्या आया, एक फाइल आई है। ठीक है, ये चीज कहाँ चल रही है, सर्वर पे, क्लाइंट पे तो है नहीं कहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप इस वेबसाइट पर आपको कहीं ऑप्शन दिखेगा ही नहीं ब्राउज़र का या कुछ भी, जब आप यहाँ क्लिक करोगे ना और यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तब सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सर्वर पीछे ना दिमाग का काम करता है, सर्वर ये देखता है कि किस चीज की रिक्वेस्ट आई, क्या बोला है, किस काम के लिए आई है, ये जो डेटा आया है उसको स्टोर करवाओ, फिर रिस्पॉन्स दो, ये सर्वर का काम है। अभी आपने क्या किया, अभी आपने रिक्वेस्ट की कि ब्राउज़र डाउनलोड करवा दो, आपने अपनी डिटेल्स दी, सर्वर ने स्टोर की और फिर सर्वर ने आपको ब्राउज़र भेज दिया वापस एज अ क्लाइंट। ठीक है, ओके, तो ये आपका बैकएंड होता है। बैकएंड का मतलब आपका पूरा पूरा दिमाग। और अगर मैं आपको और लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो फटाफट हैंड रेज करना, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी नहीं करना है मिस्टर पॉल हैंड रेज, मेरे को क्वेश्चन तो बताने दो, क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ आप ऐसे हैंड रेज कर लोगे। ठीक है, अगर कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े देखे हैं, मतलब कि एक ऐसा कपड़ा जिसपे एम्ब्रॉयडरी बनी हुई होती है, जिस पर कोई सपोज समझ लो पीकॉक बना हुआ है, जिसपे कुछ भी बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े सभी लोगों ने देखे होते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े के अंदर आप लोग अगर उस कपड़े को आगे से देखते हो तो बहुत बढ़िया सा यार डिजाइन बनी हुई है, डिजाइन देखो, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई करता हूँ एक पीकॉक ऐसे कुछ भी बनाकर। ठीक है, तो आपने देखा कि एक बढ़िया सा पीकॉक या कुछ भी बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको ना पीछे घुमाते हो, ओके, तो आपको पीछे क्या दिखता है, पीछे बहुत उलझी हुई चीजें दिखती है, आपको पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक दिखता है। द फ्रंट एंड पार्ट इज दिस, जो आपको दिख रहा है। और जैसे इसको आप फ्लिप करोगे ना, इसको फ्लिप करते ही जो आपको दिखेगा वो क्या होता है, बैक एंड पार्ट होता है, जहां पर आपके लॉजिक्स लगे हुए हैं कि यूजर को क्या दिखाना है, यूजर को कैसा दिखाना है। ये क्या है, आपका लॉजिकल पार्ट है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज कि बैकएंड को अपनी लाइफ में कैसे रिलेट करना है। बैकएंड इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस डिजाइन, जिसमें पीछे दिमाग लगाया गया है भाई कि कैसे दिखाना है, क्या करना है, क्या यूजर को दिखना चाहिए। जब यूजर यहाँ पर आकर कहीं क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, जब यूजर यहाँ आके कहीं क्लिक करेगा, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर चला जाता हूँ फर्स्ट पेज पर और मैं कहीं पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने सपोज ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है बिकम एन इंस्ट्रक्टर, रीच अस,
स्टूडेंट जोन, यहाँ इन चीजों पे जब मैं क्लिक करूंगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे ये एक टेस्टिमोनियल वीडियो प्ले हो रहा है, तो होगा क्या, बैकएंड ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या भेजो, कुछ डेटा भेजो। तो ये बैकएंड का काम होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर कंपैरेटिवली बैकएंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर में से हाईली पेड कौन होगा, तो बैकएंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर में से जो हाईली पेड बंदा होगा वो कौन होगा, बैकएंड डेवलपर। बिकॉज बैकएंड डेवलपर कम होता है, मतलब अगर मैं आपको एक एवरेज आइडिया दूं ना, तो अगर 10 बंदे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उनमें से 3 ही बैकएंड डेवलपर बनते हैं, 7 जने फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर रह जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा सा कारण क्या है, आप इस चीज को सोचो, वापस इधर आ जाओ, पीकॉक को सोचो। अब आप देखो कि जब ये पीकॉक बन रहा है तो इसके पीछे जो वो सारी चीजें बनाई गई है ना, उसमें कितना ज्यादा दिमाग लगा होगा। अब क्या होता है, काफी लोग ना इस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हम लोगों को शुरुआत में मेहनत करनी पड़ रही है, वो लोग छोड़ देते हैं इस चीज को। और जो लोग नहीं छोड़ते वो ये 3 जने होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार सर ठीक है मैं नहीं लगा पा रहा हूँ या मुझे उतने लेवल पर नहीं जाना है, तो क्या मैं फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन पाऊंगा, तो क्या सर सिर्फ बैक एंड डेवलपर्स की जॉब रह जाएगी, ये क्वेश्चन भी आता है दिमाग में। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि अगर कोई बैकएंड बन रहा है, ठीक है, मैं खुश हो गया, मैंने बैकएंड बना दिया, बहुत मजे से आराम से मैं बैठा हूँ कि हाँ भैया मैंने बैकएंड बनाया है और बैकएंड में ये सारी चीजें लगाई है, वो टेक्नोलॉजीज लगाई है, ये फीचर्स लगाए, हजारों चीजें लगाई है मैंने, बट देयर इज नो फ्रंट एंड। तो कितने लोगों को लगता है कि मेरा सिर्फ बैकएंड भी काम कर सकता है, कितने लोगों के हिसाब से कि सिर्फ बैकएंड काम कर सकता है, किसी को लगता है सिर्फ बैकएंड काम कर सकता है? होगा कैसे, अगर कोई यूजर कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा तो आपका बैकएंड करेगा क्या? तो फ्रंट एंड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है, फ्रंट एंड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो ही ना, आपने सिर्फ बैकएंड बना दिया, अब आप खुश हो रहे हो कि सर हाँ देखो मैंने तो बैकएंड अच्छे से सीखा, फ्रंट एंड डेवलपर्स की कोई जॉब थोड़ी है। नहीं, फ्रंट एंड डेवलपर होगा ही नहीं ना भैया, तो आपके बैकएंड को इंटरेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये सबसे पहला पार्ट है, फिर इधर आता है। बट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो इसलिए बताया ताकि आप ना बैकएंड को भी बहुत अच्छे से सीखो। मैं चाहता हूँ कि अगर इस बैच में 50 जने हैं तो 50 में से 50 जने बैकएंड फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपर बने। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमने सिर्फ फ्रंट एंड सीख लिया, हमने सिर्फ बैकएंड सीख लिया। हाँ, अगर आप फिलहाल सिर्फ फ्रंट एंड सीख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी फिर फ्रंट एंड सीख लो, बट अपने आप को वहां रोकना मत। आप फ्रंट एंड सीखो, 2 साल लो, 3 साल लो, बहुत अच्छे से एक एक्सपीरियंस लो। काफी लोग ऐसा करते हैं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स ने, उन्होंने कहा कि सर अभी हम लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं, हम लोग एक बार फ्रंट एंड पे अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर हम बैक एंड सीखेंगे। और उन्होंने एक्चुअली किया भी, उन्होंने अपना 1 साल 1.5 साल फोकस रह के फ्रंट एंड सीखा और इतना तगड़ा सीखा, फिर वो लोग बैक एंड में आए और फिर उन्होंने 1-2 साल फोकस रहकर बैक एंड सीखा और 3 से 4 साल बाद उन्होंने इस लेवल पे, आप अगर 3 साल भी समझते हो ना, तो 3 साल पे उन्होंने इस लेवल पे फुल स्टैक को सीख लिया कि आज वो लोग फ्रीलांसिंग में भी लाख रुपए महीने के कमा ले रहे हैं। तो इट इज इजी। अगर जैसे मिस्टर प्रेम ने बोला कि सर मैं सिर्फ फ्रंट एंड परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरा जो कंसेप्ट था समझाने का, जो कंसर्न था वो ये था, यू मस्ट नॉट लीव कि मैं बैकएंड नहीं करूंगा। ठीक है, अब जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आप लोगों का है कि बैकएंड किस किस टेक्नोलॉजीज में होगा, तो गाइज क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मर्न स्टैक की, ठीक है, सॉरी पूनम, पीएचपी और लारावेल में नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं मर्न स्टैक की। अगर आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा भी आइडिया हो तो गाइज आज के डेट में मर्न स्टैक इज द मोस्ट इन डिमांड स्किल सेट। ठीक है, अगर देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएचपी और लारावेल की डिमांड नहीं है, बिकॉज पीएचपी लारावेल की भी डिमांड है। अगर मैं अभी आपको गूगल पे सर्च करके बताऊं कि पीएचपी वेब डेवलपर जॉब्स, तो बहुत सारी जॉब्स दिखेगी। ठीक है, बट हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अगर आपको पीएचपी आती है दैट इज वेरी गुड, फिर भी आप मर्न स्टैक सीख रहे हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। बट अगर आप आज मर्न स्टैक सीख रहे हो और 2 से 3 साल में मार्केट बहुत हाई जाने वाला है मर्न स्टैक के लिए, तो आज से आप प्रिपेयर हो रहे हो, आज तो ऑलरेडी हाई है ही, और भी आगे जाने वाला है। हम लोगों के यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि WS क्यूबटेक एक आईटी इंस्टीट्यूट के साथ में एक आईटी कंपनी भी है, तो हम पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गए मर्न स्टैक की तरफ। मैं आप लोगों को अपनी एक वेबसाइट बताता हूं, जो हम लोगों की वेबसाइट है। हमने पहले इस पूरी वेबसाइट को पीएचपी पे बनाया, ठीक है, और फिर हमने इस वेबसाइट को कन्वर्ट किया मर्न स्टैक के अंदर।
ये हमारी एक वेबसाइट है ट्यूटोरियल फ्रीक्स। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट्स दिखी होगी जहां पर आप जाकर नोट्स पढ़ सकते हो, ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या वेब टेक्नोलॉजीज में, जेक्वेरी ट्यूटोरियल, क्योंकि अभी हम लोग इस पे और डेटा पुश कर रहे हैं। तो हमने पहले इस वेबसाइट को किसमें बनाया था? हमने पहले इस वेबसाइट को बनाया था हमारे फ्रंट एंड को हमने व्यू में बनाया और बैक एंड हमारा जो है वो पीएचपी में था। बट हमने फिर क्या किया, हमने इस पूरी वेबसाइट को कन्वर्ट किया मन में, जबकि उसने एक ज्यादा अच्छा टाइम खाया, उसने एक ज्यादा अच्छा मतलब जितना टाइम हमें लगा था उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा टाइम खाया। बट आप देखोगे तो ये वेबसाइट अभी बहुत स्पीड चलती है, बहुत फ्रीक्वेंटली चल रही है, बिकॉज इसके अंदर हमने क्या किया, हमने पूरा पूरा इस वेबसाइट को मन पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस वेबसाइट का जो नाम है वो है ट्यूटोरियल फ्रीक्स। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। देखो, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन थे तो कि सर बैकएंड किस टेक्नोलॉजी में होगा, तो हम लोग गाइस मर्न स्टैक की बात कर रहे हैं। मर्न स्टैक के अंदर 100% श्योरिटी है कि बैकएंड हमेशा नोड के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर और मोंगोडीबी में ही वर्क करता है। ठीक है, फ्रंट एंड में हम लोगों ने काफी सारी टेक्नोलॉजीज देखी कि हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, जेक्वेरी पढ़ने वाले हैं, बूटस्ट्रैप, टेल्विन पढ़ने वाले हैं, और वहां से मर्न स्टैक की शुरुआत होती है, जिसमें आप अगर मर्न की बात करते हैं, ठीक है, तो मर्न के अंदर क्या है, रिएक्ट है। तो रिएक्ट हम लोग फ्रंट एंड में सीख चुके हैं। अब हम बैकएंड में क्या देख रहे हैं, तो अब हम बैकएंड में नोड की बात कर रहे हैं, अब हम बैकएंड में एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, मोंगोडीबी की बात कर रहे हैं। तो ये वो एक ऐसा स्टैक है जो आज के टाइम में कंपनीज बहुत हाई डिमांड पर चल रही है कि भाई हमें मर्न स्टैक डेवलपर चाहिए, हमें मर्न स्टैक डेवलपर चाहिए। इट इज मर्न, MERN। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो वैसे मैंने आगे इस चीज को भी समझाने के लिए आप लोगों के लिए पार्ट रखा हुआ है। इट इज मर्न स्टैक, MERN। ओके, तो मर्न स्टैक को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर। और जो लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अभी कुछ देर में हम लोग एक डाउट सेशन लेने वाले हैं। तो जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप वहां पर लेके आइएगा। अभी आप क्लास को अच्छे से समझिए, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स लिख लीजिए, मैं उन डाउट्स को 100% सॉल्व करूंगा। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ये तो आपको पता चल गया कि हाँ सर जो भी इंटरनेट पे चलता है वो वेब डेवलपमेंट है। फिर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेब क्या है। डेवलपमेंट का मतलब तो किसी चीज को डेवलप करना, वेब क्या है। अब वेब के दो हिस्से हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट साइड सर्वर साइड। क्लाइंट पे चलने वाली चीजें, सर्वर पे चलने वाली चीजें। क्लाइंट पे चलने वाली चीजें क्या है, तो क्लाइंट पे चलने वाली चीजें या क्लाइंट पे चलने वाली टेक्नोलॉजीज हमने देखी, जो हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप थी, टेल्विन थी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट, अगर इस चीज को किसी तरीके से डिफाइन करना हो ना तो मैं कहूंगा फ्रंट एंड की दुनिया में एक क्वीन या किंग, द रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो ये सारी हमारी फ्रंट एंड की चीजें हो गई। फिर हम लोगों ने बैकएंड पे बात की कि बैकएंड क्या होता है, और अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि बैकएंड में हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज देखने वाले हैं। हम नोड जेएस देखने वाले हैं, हम एक्सप्रेस देखने वाले हैं, और हम मोंगोडीबी की बात करने वाले हैं। एक्सप्रेस इज नॉट एक्सप्रेस, इट इज एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, तो हम ये सारी चीजों को समझने वाले हैं। ओके, मिस्टर पॉल आप किसी के साथ मिसबिहेव ना करें प्लीज। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस है, आपको जो चीजें आती है वो अपने तक रखिए, आपके जो क्वेश्चंस है वो मेरे से पूछिए, बट किसी का और का मजाक नहीं उड़ाना है, वरना फिर मैं चैट भी अभी कुछ देर के लिए बंद कर दूंगा। ठीक है, किसी को मन की स्पेलिंग आ रही है नहीं आ रही है डजंट मैटर्स, बिकॉज इस कोर्स को करने के बाद ना आप लोग सारे इक्वली कैपेबल हो जाओगे। तो अभी किसी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोलना है, और व्हेन यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है किसी के बारे में, आप किसी को पर्सनली जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारी सारी टेक्नोलॉजीज जो मैंने आप लोगों को बता दी कि हम लोग देखने वाले हैं बैकएंड के अंदर। तो अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी प्ले करनी है, और इसके बाद में हमारा डाउट्स का सेशन होगा जो हम लोग थोड़ा लंबा चलाएंगे। आप लोगों को अपने पेन पर, पेपर पर, जो भी आप लोगों के अभी पास में है या चैट बॉक्स में, ये लिखना है कि वेब डेवलपमेंट की आपकी डेफिनेशन क्या बनी, मतलब आपके दिमाग में ये क्या समझ में आया आपको कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब के जो दोनों एंड्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। क्विकली आप लोग इस चीज को पेपर पे लिखिए या फिर चैट में लिख दीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। फटाफट इस एक्टिविटी को सबको करना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा।
रवि थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करो, जो आपने चीजें समझी। हमने ये सब कुछ समझा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड में कैसे काम होता है, बैक एंड में कैसे काम होता है, फ्रंट एंड में यूजर इंटरेक्ट करता है, बैक एंड में यूजर इंटरेक्ट नहीं करता, बट बैक एंड में लॉजिक्स होते हैं। हमने काफी सारी चीजें समझी। तो ये आप लोग जो लोग पेपर पे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पर भी लिखना है, साथ साथ में चैट्स में भी लिखना है, तो आप आपस में सब लोगों को पता चलेगा। हो सकता है कोई आपकी डेफिनेशन पढ़ के ज्यादा अच्छे से समझ जाए कि यार ये भाई ने तो मेरी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर कर दी। बिकॉज ये जो हमारा पूरा सेशन रहेगा ना गाइज, पूरी जो हमारी बैच रहेगी, कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में, तो मैं उनसे भी आपको कम्युनिकेट करवाऊंगा। ये जो हमारी पूरी बैच रहेगी वो बहुत इंटरेक्टिव, हाईली इंटरेक्टिव रहेगी। आप मेरे से 1 to 1 बात करेंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे, तो हम लोगों को ना एक दूसरे से और बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर भी फटाफट लिखना है कि आपने वेब डेवलपमेंट को क्या समझा है। अगर आप चाहें तो मैं टाइमर को फिर से चला देता हूँ, बट एक्टिविटी में सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं? कुछ लोगों ने अपना नाम, जो अपने फोन का नाम है वही रखा हुआ है, तो आप अपने आप को रीनेम कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से पुकार पाऊं। ठीक है, राहुल यादव आपको समझ में आया है, हैंड रेज करिए। राहुल पाल, राहुल क्रिएशन, राम यादव, रवि सोनी, मैं कुछ कुछ रैंडम नेम्स उठा रहा हूँ, संध्या, सागर। ठीक है, एकदम ना जोश में आपको रहना है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लो बैठे हैं। जैसे जितना मैं हाई जोश में हूं ना, उतना आपको जोश में हाई रहना है। जैसे कोई पूछे कि हाउस द जोश, तो आप लोगों को उधर से चिल्ला देना है कि हाई सर, भले मेरे को सुनाई ना दे। ठीक है, चलो, तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। तो 1 by 1 करके आप अपने हैंड रेज करिएगा, मैं आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिएगा। और बाय द टाइम आप साथ साथ में एक बार, एक अभी कोई हैंड रेज नहीं करेगा, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से बोलूंगा हैंड रेज करने के लिए, तब करेगा। एक बार के लिए रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज ऑलरेडी हो रखे थे, तो इट वाज कंफ्यूजिंग। ओके, अब मैं एक बार सबसे पहले कुछ कमेंट्स में से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, देन मैं इस पे आ जाऊंगा। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच लव सोनी। वेब डेवलपमेंट इज वर्क टू डेवलप अ वेबसाइट, नॉट जस्ट दैट तौसिफ। वेब डेवलपमेंट में आप वेबसाइट नहीं बनाते और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जो अभी जस्ट मैं आपको आगे वाले पार्ट में समझाने वाला हूँ। फ्रंट एंड एंड क्लाइंट होता है, बैक एंड सर्वर बेस्ड होता है। यस कंचना, वेरी गुड, दैट्स गुड। इसमें सर डिजाइन और लॉजिक दोनों है। देखो, डिजाइन भी है, लॉजिक भी है। डिजाइन वाला पार्ट आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिजाइनर बनाता है, हम लोग तो डेवलपर हैं। मैंने आपको जैसे अभी एक एग्जांपल दिखाया था ना कि भैया मुझे तो डिजाइन आता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं डिजाइन फोकस्ड हुई नहीं, मैं क्या हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, तो मुझे फोकस करना है किस पे, डेवलपमेंट पे। डिजाइनर ना मुझे इस टाइप का डिजाइन बना कर देगा। आप देखो, ये डिजाइन मेरे को डेवलपर ने बना कर दिया, उसने बताया है मुझे कि कौन सी इमेज, कौन सा कलर, कौन सा टेक्स्ट, कितने साइज का, हॉट कहाँ लिखा होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, सब डिजाइनर बताएगा। हमारा कोई लोड नहीं है, हम कौन है, हम डेवलपर है। अगर आपको डिजाइनर और डेवलपर में कंफ्यूजन है ना कहीं पर, तो आप इसको ना बहुत इजीली मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपना घर बनवाते हो, ठीक है, तो वो बंदा जो नक्शा बनाकर दे रहा है, क्या वो घर बनाकर देगा? जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बंदा जो नक्शा बनाकर दे रहा है, वो घर बनाकर देगा ऐसा तो नहीं है ना। वो क्या कर रहा है, आपको घर डिजाइन करके दे रहा है, बट जो घर बनाएगा ना वो अलग बंदा होगा। तो वी आर द घर बनाने वाले पर्सन, वी आर द डेवलपर्स। ठीक है, अ पर्सन कैन बी बोथ क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर सर्वर। यस, देखो, क्लाइंट और सर्वर एंड पर दोनों पर एक बंदा काम कर सकता है। एक फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है, जैसे मैं जो हूँ, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मतलब आई वर्क ऑन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ द थिंग्स। मतलब मैं क्या हूँ, एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, बिकॉज मैं फ्रंट एंड पर भी काम करता हूँ, क्लाइंट साइड पर भी, और सर्वर साइड पर भी काम करता हूँ, मतलब बैक एंड पर। यस राहुल, आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। राहुल पाल। जी सर, बोल रहे थे कि आप जो भी पढ़ाए हैं अभी मतलब वो भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं राहुल, क्या क्या चीजें जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही है? जैसे कि बैक एंड डेवलपर है जो सब पता फ्रंट नहीं एंड चल। डेवलपर समझ में आया आपको राहुल? नो सर, अच्छा से मतलब अभी नहीं है। अच्छे से समझ में आया, मतलब एक ओवरव्यू मिला ना आपको? जी।
देखो राहुल, एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूँ कि अगर आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं, अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं अभी आपके क्लियर कर देता हूँ, जी। वरना इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास में कल सुबह तक आ जाएगी। आप एक बार पूरी वापस देखना, जी फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन जी होगा सर। या फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप वापस से कल वाली क्लास में तो आना ही है, तो कल वाली क्लास में जब आओगे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना। ये इस सेशन का बहुत एक अच्छा पार्ट है कि हो सकता है आप उस टाइम फोकस्ड नहीं थे, बट वो पूरा सेशन रिकॉर्ड हो गया। अब आप बाद में रिकॉर्डिंग देखकर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को वापस से रिकॉल कर सकते हो और वापस इवनिंग में वापस क्लास के टाइम पे सर को पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज जो थी इतना सा पार्ट समझ नहीं आया, बाकी चीजें मुझे समझ में आई, या जो भी चीज नहीं समझ में आई वापस रिकॉल करवा सकते हो। ठीक है राहुल? ओके। यस मिस्टर पॉल, बताइए। सुभजीत जी, हेलो। वेरी गुड प्रियंका, अच्छी डेफिनेशन लिखी है आपने। वेब डेवलपमेंट मींस इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड बैकएंड सर्वर पे काम करता है। इट इज अ पेड कोर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्न एंड मीन? देखिए, अभी मैं आप लोगों को आगे मर्न स्टैक बताऊंगा, ठीक है, उस टाइम पर मैं आपको मीन स्टैक क्या है वो भी एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। वेब डेवलपमेंट लाइक यूज इंटरनेट सोशल मीडिया, काफी लोगों ने डेफिनेशन लिखी है स्क्रीन पर देखकर लेकर। यस गोविंदर, एक्सप्रेस जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क है हमारे नोड जेएस का। मतलब नोड जेएस से जो सारा काम हम लोग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं फिर एक्सप्रेस से करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा काम ना इजी हो जाता है। जैसे आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा था तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले सीएसएस का कोड लिखते थे, फिर हमने बूटस्ट्रैप से कोड लिखने लगा तो हमारा काम इजी हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्स पाने तक का प्रोसेस। ठीक है, वर्ल्ड्स ऑल वर्किंग टुगेदर इन इंटरनेट, दैट्स ग्रेट। काफी लोगों ने देखो सुभजीत जी, आपका ये जो क्वेश्चन है कि यूट्यूब कोर्स और पेड कोर्स में दोनों बेस्ट क्या होता है, उसका मैं आप लोगों को, काफी लोगों को हो सकता है क्वेश्चन हो, मैं आप लोगों को एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, शायद इससे ना आप लोगों को समझ आए कि क्यों ये कोर्स आपको कैसे मतलब प्लस करेगा और यूट्यूब वीडियोस में आप लोगों को क्या बेनिफिट है और यहाँ पर क्या बेनिफिट है। तो सपोज देखो कि मुझे ना कार अच्छे से चलानी आती है, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे कार अच्छे से चलानी आती है, बट मेरा ना प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैं जब गियर लगाता हूँ ना तब मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं गियर कभी या तो चूक जाता हूँ या अच्छे से चलानी आती है, मतलब मुझे कार चलानी आती है बट मैं गियर लगाते टाइम कहीं ना कहीं चूक जाता हूँ या कुछ ना कुछ। ऋतिक, किस चीज का आंसर, ये वाला जो आपका मतलब पेड कोर्स और इसका डिफरेंस बता रहे हो आप ऋतिक? ठीक है, देखो ऋतिक हमारे पुराने स्टूडेंट है। यस ऋतिक, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, क्विकली आप अपना आंसर दे दीजिए। तो एक बार ऋतिक को देने देते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यस ऋतिक प्लीज। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जिनको भी डाउट है कि पेड वर्सेस फ्री मतलब, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सर कि अभी आप अगर फंसते हो ना फ्री में, अगर गलती से आप फंस जाते हो किसी भी चीज पे, तो आपके पीछे मतलब कोई नहीं रहेगा कि आपका डाउट क्लियर कर पाए, और आप डाउट एक टाइम तक ही खोज पाओगे, और उसके बाद जब आपको डाउट नहीं मिलेगा ना, आप खुद गिव अप कर जाओगे। और अगर आप हाँ, ये पेड पे होते हो तो आपको मतलब सर का एक सपोर्ट भी मिलेगा, और सपोर्ट मिलने के बाद आपका डाउट इंस्टेंटली क्लियर होगा, जिससे आपका इंटरेस्ट भी मतलब बना रहेगा इस कोर्स को लेकर के। वरना आप 90% प्रोबेबिलिटी है, अगर आप फ्री कोर्स देख रहे हो यूट्यूब पे, तो ऐसा होगा कि आप 90% प्रोबेबिलिटी हो कि आप वेब डेवलपमेंट फर्स्ट 2 मंथ्स में ही छोड़ दो, आप कोर्स पूरा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फंसोगे, बहुत ज्यादा फंसोगे। थैंक यू सो मच ऋतिक। देखो ऋतिक का हमारे एक ऋतिक गोविंदर, दो हमारे स्टूडेंट्स है और भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर। तो इन लोगों ने पूरा हमसे फुल स्टैक का कोर्स किया हुआ है विद पीएचपी। अब ये लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि सर हमें मर्न स्टैक भी करना है, जबकि इनकी बैच अभी हफ्ते भर पहले ही एंड हुई है। तो मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा था, मैं आपको इस एग्जाम्पल को भी समझा देता हूँ कि ये जो गियर लगाने वाला चीज थी ना, भाई मुझे ना कार चलानी आती थी सब कुछ, बट मुझे गियर लगाना नहीं आता था। तो मैंने एक वीडियो खोला और उसमें देखा और मुझे समझ में आ गया कि गियर कैसे लगाना है। बट उसके लिए ना मेरे को पहले कार चलानी आती थी, मुझे बेसिक फंडामेंटल वगैरह सब कुछ पता थे, बस यही तो अटक रहा था मैं। तो एक वीडियो था जिसमें सिर्फ ये बताया कि गियर कैसे लगाना है, एक वीडियो था जिसमें ये बताया कि क्लच कैसे दबाना है, एक वीडियो था। तो ऐसे ना 5-10 अलग अलग वीडियोस थे जो मुझे कार तो चलाना सिखा रहे थे, बट एक साथ में नहीं सिखा रहे थे। ना वो खुद चला के सिखा रहे थे, ना वो मुझे पास में बिठा रहे थे कि मैं देख रहा हूँ तुम चलाओ, मैं पीछे खड़ा हूँ तुम चलाओ।
कुछ भी होगा मैं देख रहा हूँ, वो नहीं कर रहे थे। बट जब मैंने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल में पार्टिसिपेट किया या वहां जब गया ना, तो वहां पर मुझे एक बंदा मिला जिसने मुझे सबसे पहले खुद कार चलाकर दिखाई, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने ये बोला कि देखो ऐसे कार चलती है, अब तुम चलाओ, मैं पास में बैठा हूँ। उसने मुझे पूरा 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 प्रोसेस समझाया कि ऐसे ऐसे ये चीजें होती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड एंड अ लाइव कोर्स। जैसे ऋतिक ने भी बताया, सेम उसी तरीके से मिस्टर पॉल, दिस इज नॉट अ राइट वे टू टॉक, दैट जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कोर्स स्टार्ट में बोलते हैं कि कोई भी अगर डाउट आया तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिस्टर पॉल, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज के ऊपर कि अगर आपका डाउट शुरुआत से ही आ रहा है तो डाउट किस चीज का आ रहा है भाई, मैंने तो अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं। जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तब आपको डाउट आएगा ना। जो आपको डाउट आ रहा है ना, वो डाउट नहीं है मिस्टर पॉल, दैट आर जस्ट क्वेरीज। तो क्वेरीज बहुत सारी हो सकती है हमारी, जो हम लोग टैकल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डाउट की, ठीक है। यस मिस्टर फैजल बताइए। देखो, डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहला आपका मेंटोर मैं खुद हूँ। दूसरा, हम लोग प्लान जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो फ्रंट एंड के जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के डाउट्स होंगे, उसके लिए हम लोग एक फिक्स शेड्यूल बनाएंगे कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। यस फैजल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। इसके बाद हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पर चलेंगे, फिर हम एट द एंड और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। यस फैजल बताइए। सर फॉर एग्जांपल हम फ्रंट एंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ। फ्रंट एंड में अगर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और टेलविन तक करते हैं तो एज हम फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे या UI डेवलपर कहलाएंगे? फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे आप। सो अगर फॉर एग्जांपल मेरा डिजाइनिंग है, फॉर एग्जांपल मैं UI UX डिजाइनिंग करता हूँ, ओनली डिजाइनिंग, हाँ तो मैं एज अ डिजाइनिंग प्लस डेवलपर अप्रोच कर सकता हूँ कंपनी में? हाँ, बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हो आप। ओके सर। अब क्या होता है ना फैजल, यहाँ पर अगर ये कुछ लोगों का और का भी क्वेश्चन है या सिर्फ आपका भी है, तभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब एक डिजाइनर डेवलपर बनता है तो उसके कॉम्बिनेशन में प्लस क्या होता है पता है, कि अब वो डिजाइनर को फिजिबिलिटीज पता होती है कि वेब पे क्या क्या चीजें डेवलप की जा सकती है। और अब वो ना बहुत इजीली डिजाइन को भी ना वैसे ही बनाएगा, वो कुछ भी आंख बंद करके डिजाइन नहीं बनाएगा। अब उसको पता होता है कि अच्छा ये फिजिबिलिटीज है, तो वो इस टाइप की डिजाइन बनाएगा। प्रणय, आपका कुछ क्वेश्चन है, आप बताइए एक बार। हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर हम कोई ऐसे स्टॉक मार्केट जैसे ऐप पे काम कर रहे हैं क्या, लाइक Node.js में हमें डाटा मिल रहा है तो उसको हाँ हम हाँ, विजुअलाइजेशन करके चार्ट में या फिर बार चार्ट में कन्वर्ट करके अपन कर सकते हैं क्या सर कुछ? देखो मैं ना आपको कुछ ऐसी लाइब्रेरीज बता दूंगा जिनको आप लगाकर डेटा पास करोगे ना, तो उस पे अपने आप विजुअलाइजेशन हो जाएगा। मतलब अगर मुझे स्टॉक मार्केट की एपीआईज मिली कहीं से, फ्री ओपन एपीआईज मिली, तो मैं उन ओपन एपीआईज को आपको लगाकर बता दूंगा। या कोई भी, जैसे हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे तो हम एपीआई इंटीग्रेशन तो सीखेंगे ही, उस एपीआई को इंटीग्रेट करके हम डेटा विजुअलाइजेशन भी सीखेंगे ही। तो जब आप इन फ्यूचर कभी भी एपीआईज लेके आओगे, ठीक है, या इन फ्यूचर कभी भी कहीं से एपीआईज लाओगे, तो आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। यस, एक मिनट, और किसी का क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। देखो विजय, क्लास टाइमिंग के बाद जैसे अगर 9 बज गए तो 9 बजे के बाद में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे सुबह के बाद में आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसका एक स्लॉट आपको फिक्स दे दिया जाएगा। मतलब 24/7 सपोर्ट नहीं आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि टीम इज नॉट वर्किंग 24/7, तो 24/7 नहीं होगा। बट 100% है कि सपोर्ट आपको मिलेगा। इवन मैं क्लास में आपको टाइम दूंगा कि भाई चलो ठीक है, कि जैसे ही आपका सेशन खत्म हो गया, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ लो। यस यस, डे टाइम में मिलेगा। यस पूनम, कंप्लीट कोर्स में मैं ही मेंटर रहूंगा, सारी चीजें फ्रंट एंड बैक एंड मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जिनके भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग फिर से आगे लेंगे। अब जो मोस्ट क्वेश्चन थिंग थी कि सर ये मर्न स्टैक क्या होता है, मतलब बहुत नाम सुना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मर्न स्टैक होता क्या है? तो देखो, मर्न के अंदर ये जो वर्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक एक टेक्नोलॉजी को। जैसे मर्न में मोंगो डीबी रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस को, एक्सप्रेस और नोड रिप्रेजेंट करते हैं बैकएंड सर्वर को, ठीक है, यानी बैकएंड की अंदर कैसे लॉजिक्स लगेंगे, कैसे सारी चीजें वर्क करेगी, कैसे क्या। आपको सपोज समझ लो कि आपने एक एग्जांपल लेते हैं कि यूजर लॉगिन हो रहा है। अब यूजर जब लॉगिन होता है तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड चेक होता है ना। वो यूजर और आईडी और पासवर्ड आप उठाओगे कहां से?
फ्रंट एंड से, लेकिन भेजोगे कहाँ पर? बैकएंड पर। बैकएंड उसको चेक करेगा। तो एक्सप्रेस और नोड की मदद से हम वो लॉजिक्स लगाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई यूजर रजिस्टर होने आया है। अब जब रजिस्टर होने आता है ना यूजर, तो काफी सारी चीजें चेक होती है। जैसे क्या चेक होता है कि क्या इस ईमेल से पहले कोई यूजर पढ़ा तो नहीं है। अगर इस ईमेल से पहले कोई यूजर पढ़ा है तो उसको एरर थ्रो करो। तो ये लॉजिक कहाँ लगेंगे? बैकएंड पर, एक्सप्रेस और नोड.जेएस के अंदर लगेंगे। बिकॉज डेटाबेस से कौन बात कर रहा है? ये दोनों बात कर रहे हैं। रिएक्ट किससे बात कर रहा है? यूजर से बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा कंप्लीट मर्ज स्टैक का कोर्स है, क्योंकि हम लोगों ने इस कोर्स को ऐसा बनाया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो नॉलेज है आपको, या फिर अगर आपको बहुत लो लेवल की बेसिक नॉलेज भी है, सपोज जैसे कुछ लोगों को HTML CSS आता होगा बट उतने अच्छे से नहीं आता कि वो लोग एक करियर रेडी जॉब, मतलब करियर रेडी कोर्स अपने आप को मान सके या जॉब कर सके, तो उनके लिए हमने इस कोर्स को ऐसे बनाया है, मर्ज स्टैक कोर्स को, कि शुरुआत HTML CSS जावास्क्रिप्ट से होगी। जब आप फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तो हम लोग सीधा मर्ज स्टैक पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने कोर्स देखा अभी पीछे जो मैंने बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, जो कि फंडामेंटल है सारी चीजों का। फिर हम सीधा मर्ज पर ही आ गए ना, हमने रिएक्ट की बात की और फिर हमने बैकएंड के अंदर नोड.जेएस, मोंगोडीबी और एक्सप्रेस की बात की। एंड दिस इज द कंप्लीट मर्ज स्टैक विच यू आर लुकिंग फॉर, कि मर्ज स्टैक के अंदर होता क्या है। तो मर्ज स्टैक के अंदर आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जो डेटाबेस के लिए है, दो ऐसी टेक्नोलॉजीज मिलती है जो बैकएंड पर सर्वर बनाने के लिए हेल्प करेगी, मतलब आपका बैकएंड मैनेज करेगी, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपका फ्रंट एंड मैनेज करने वाली है, जिससे आप अपने फ्रंट एंड को टैकल कर पाएंगे, दैट इज रिएक्ट.जेएस। ठीक है, तो काफी लोगों का क्वेश्चन था कि मर्ज स्टैक क्या है, मर्ज स्टैक क्या है, मर्ज स्टैक क्या है। सो दिस इज मर्ज, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट बेस्ड पूरा सब कुछ जावास्क्रिप्ट पे चलता है। मोंगोडीबी जावास्क्रिप्ट बेस्ड जेसन पे चलता है। ठीक है, एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट बेस्ड चलता है, मतलब नोड.जेएस पे चलता है। नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब अगर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया सपोज कि मैं क्या क्या कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, सपोज आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर सबसे पहले तो कौन कौन सी ब्रांड्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि मर्ज स्टैक को कोई यूज ही नहीं कर रहा है, हम ही सबसे पहले बनने वाले हैं कि भाई तुम ही वेबसाइट बना रहे हो मर्ज स्टैक पे और तो कोई बना ही नहीं रहा। तो मर्ज स्टैक को अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे बड़े बड़े लीडर्स, मैंने ट्यूटोरियल फ्रीक का भी नाम रखा है बिकॉज हम भी खुद भी यूज कर रहे हैं। आप अगर फेसबुक पे जाते हो, नेटफ्लिक्स पे जाते हो, पेपाल पे जा रहे हो, फ्लिपबोर्ड पे जा रहे हो, क्लाउड फ्लेयर पे जा रहे हो, टेस्ला की वेबसाइट देख रहे हो, उबर देख रहे हो, सेल्स फोर्स देख रहे हो, बीबीसी की वेबसाइट देख रहे हो, बीबीसी का नेटवर्क देख रहे हो, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन मर्ज स्टैक। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं जिनसे मोस्टली लोग फेमिलियर होते हैं। ये सब कुछ मर्ज स्टैक पर काम कर रहा है, जिसमें मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, सबके सारी चीजें इंक्लूडेड है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, देखो ये कैसे पता चलता है ये भी मैं बताऊंगा अंशु अभी आपको। ठीक है, अगर आपको ना ये सारी टेक्नोलॉजीज अच्छे से समझ में आती है तो आपके ना चांसेस बढ़ रहे हैं कि आप इन कंपनीज में भी जा सकते हो। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइफ टाइम एक छोटी कंपनी में, अगर मैंने ज्वाइन किया तो मैं लाइफ टाइम छोटी कंपनी में रह जाऊंगा। ठीक है, आपको ना थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे 1 से 2 साल आप किसी छोटी कंपनी में गए, फिर 2 से तीसरे साल आप थोड़ी सी बड़ी कंपनी में गए। कभी तो आप फेसबुक में जाओगे या आप खुद की कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई मैं वेब डेवलपमेंट सीख कर अपना स्टार्ट कर दूं। या फिर कभी तो नेटफ्लिक्स में जाओगे, कभी तो पेपाल में काम करोगे, कभी तो टेस्ला में जाओगे, सेल्स फोर्स में जाओगे, TCS में जाओगे। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी मर्ज स्टैक डेवलपर्स हायर करती है। तो इंडिया में भी बहुत हाई डिमांड है मर्ज स्टैक की, एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया या बड़े बड़े जाइंट्स जो आप देख रहे हो ना, उनमें भी बहुत ज्यादा डिमांड है मर्ज स्टैक की। इसीलिए हम लोग ये कोर्स लेके आए हैं जो कि कंप्लीट मर्ज स्टैक डेवलपर आप लोगों को बनाता है। और मर्ज स्टैक से आप क्या क्या बना सकते हो, तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन एक रहा होगा कि सर मर्ज स्टैक आपने बता तो दिया, बट मर्ज स्टैक से बन क्या क्या सकता है। तो मर्ज स्टैक से सब कुछ बन सकता है। मर्ज स्टैक से वेबसाइट्स बन सकती है, वेब एप्लीकेशंस बन सकते हैं, वेब एपीआईज बन सकती है, वेब सर्वर्स बन सकते हैं, वेब सर्विसेज बन सकती है। ये सब कुछ मर्ज स्टैक के थ्रू बनाया जा सकता है। ओके, तो अब आप लोगों को एक मैं क्विक रिकैप देता हूं और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग डाउट्स लेंगे, डिस्कशन करेंगे कुछ चीजों पर, और हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर आप लोगों के क्वेरीज आ रही है, कहाँ आप लोगों के कंफ्यूजन्स हैं।
ठीक है, तो एक बार क्विकली पूरा रिवीजन देख लेते हैं हम लोग कि हमने क्या क्या चीजें सीखी। ठीक है, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन था जो आप लोगों के दिमाग में भी रहा होगा, जब भी आप, जैसे आज आप वेब डेवलपमेंट सीखने आए हो, जिस दिन मैं वेब डेवलपमेंट सीखने गया था ना, मुझे भी यही क्वेश्चन था सबसे पहला कि भैया वेब डेवलपमेंट होता क्या है। मुझे चलो ठीक है, किसी ने बोला कि यार वेब डेवलपमेंट में बहुत डिमांड है। 4 साल पहले जब मैंने वेब डेवलपमेंट किया था तो मुझे बोला कि वेब डेवलपमेंट में बहुत डिमांड है, तुम वेब डेवलपमेंट कर लो, आगे आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होने वाली है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ही क्वेश्चन यही था। तो जब मैंने इतने साल निकाले ना, तो अब मुझे पता चला कि यार वेब डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है, नॉर्मल यूजर रोज तो इंटरेक्ट करता है, जो भी चीजें इंटरनेट पे चलती है वो बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट चलती है। तो उसकी लाइफ में वेब डेवलपमेंट घुसा हुआ है हर एक तरीके से, हर एक जगह पर, जहां जहां पर वो रोज जाता है, वो चाहे मूवी देखने जा रहा है, वो चाहे WSCryptech की वेबसाइट पर कोर्स परचेस करने जा रहा है, या ये देखने जा रहा है कि मंस्टेक की बैच कब से शुरू हो रही है, या वो इंस्टाग्राम पर जाता है किसी रील को लाइक करता है, या वो यूट्यूब पे जाता है हमारे वीडियोस देखता है, या वो नेटफ्लिक्स पे चिल करने जा रहा है, या वो गिटहब पे कोई कोड लिखकर पुश करता है, या गूगल मैप से अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। व्हाटएवर ही इज डूइंग, शी इज डूइंग, आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट। फिर हम लोग आए कि वेब डेवलपमेंट के एंड्स क्या है, वेब डेवलपमेंट है क्या, वेब क्या है। अब तक हमने कभी शायद सोचा भी ना हो कि वेब के अंदर ये जो सारी चीजें इंटरनेट पे चलती है, ये चल कैसे रही है। तो ये चल रही है इंटरनेट पे एक क्लाइंट और सर्वर की हेल्प से, जहां इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है। फिर हम आए कि अच्छा, तो क्लाइंट और सर्वर दो हिस्से हैं, तो फिर क्लाइंट एंड क्या है और सर्वर एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। तो फ्रंट एंड मतलब वो हिस्सा जहां पर यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, जहां यूजर क्लिक कर सकता है, जहां यूजर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जहां यूजर कुछ भी कर सकता है, जहां यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज फ्रंट एंड। अब वो चाहे मोबाइल से करे, डेस्कटॉप से करे या टैबलेट से करे, डजंट मैटर्स। या फ्रंट एंड को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज होती है, वो ये सारे टेक्नोलॉजीज है जिनको आपको अच्छे से समझना होगा, जिनको आपको अच्छे से सीखना होगा। एंड आई गारंटी यू गाइज, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो, ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आप लोगों के पास लिंक भी आएगी। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स होगा जिसको आपको करने के बाद ना एक्चुअली फील होगा कि यार मैंने सच में, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था और आज जब मेरा ये कोर्स खत्म हुआ है, आई एम ऑन अ डिफरेंट लेवल। मेरे को बहुत सारी चीजें आती है, मेरे में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो वेब पर काम हो रहा है ना, वो हो कैसे रहा है। मुझे सोचने का तरीका समझ में आ रहा है, मुझे ये पता, मैं ये डिजाइन आइडियाज लगा पा रहा हूँ। जैसे ना, जब ये कोर्स खत्म कर लोगे ना, तो आपने फ्लिपकार्ट को उस नजर से कभी नहीं देखा होगा जो उस टाइम देखोगे। आप ना फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आप ये सोचोगे कि अच्छा, ये सर्च ऐसे चलता है, ये तो मुझे पता है। अच्छा, मैंने जब कैटेगरी पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट्स ऐसे आए, ये तो मुझे पता है। तो इस कोर्स से आपको एक वो मिलेगा डेवलपमेंट, जिससे आपका माइंड शार्प हो जाएगा। प्लस आप इन सारी चीजों को जब बनाओगे ना, तो आप बहुत इजीली एक फ्रीलांसर बन सकते हो, आप बहुत इजीली एक हाई पेइंग जॉब पा सकते हो, आप बहुत इजीली एक ट्रेनर बन सकते हो। मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से सीखा और आप इंटरेस्टेड हो एट द एंड ऑफ द कोर्स कि सर मुझे भी आपके जैसे ट्रेनिंग करनी है, मुझे भी आपके जैसे ट्रेनर बनना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल एक और अनाउंसमेंट मैं बता दूं कि एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को एक लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। मैं एक बार आपको रिवीजन दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बैकएंड में भी देखो ये सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग Node.js, एक्सप्रेस और MongoDB यूज करने वाले हैं। और फाइनली जब हम लोग ये सारा पूरा स्टैक सीख जाएंगे ना, तो हम इन डोमेन्स पर, मतलब इनमें से कुछ भी बना सकते हैं। कोई बोलेगा वेबसाइट बना दो, कोई बोलेगा एपीआईज बना दो, कोई बोलेगा मेरे लिए वेब एप्स बना दो, हम कुछ भी बनाकर उसको दे पाएंगे। बिकॉज नाउ वी हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, 15 प्रोजेक्ट्स हम लोग कर चुके हैं, हम लोग पूरा मर्ज स्टैक सीख चुके हैं, हम लोग एपीआईज के प्रोजेक्ट कर चुके हैं, हम लोग कंप्लीट मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट कर चुके हैं, हम लोग फुल स्टैक प्रोजेक्ट कर चुके हैं। कुछ लोगों को जो क्वेश्चन था ना, अब मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया, वो या हट ही गया होगा कि अच्छा फुल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। स्टैक का मतलब क्या, एक स्टैक जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड, एक ऐसा बंदा जिसको फ्रंट एंड भी आता है और बैक एंड भी आता है, वो फुल स्टैक डेवलपर होता है। तो कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि सर फुल स्टैक और मर्ज स्टैक अलग चीज है, नहीं, ऐसा नहीं है। फुल स्टैक और मर्ज स्टैक अलग चीज नहीं है। मर्ज स्टैक एक टाइप का फुल स्टैक है। मतलब मर्ज स्टैक क्या है, एक टाइप का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है। मर्ज स्टैक इज अ काइंड ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। जैसे कि मार्केट में और भी कोर्सेज हैं, या मार्केट में और भी टेक्नोलॉजीज है। लैंप स्टैक, लैंप उसको कहा जाता है जब हम लोग पीएचपी पे काम करते हैं।
मर्न उसको कहा जाता है जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में मोंगोडीबी, रिएक्ट और एक्सप्रेस नोड.जेएस पर काम करते हैं, और मीन तब कहा जाता है जब हम लोग रिएक्ट की जगह एंगुलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्ट की जगह हम लोग एंगुलर यूज करते हैं, तब हम लोग उसको मीन स्टैक कहते हैं। तो कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि सर मीन स्टैक क्या होता है, तो दिस इज द आंसर कि मीन स्टैक मतलब क्या, मीन स्टैक का मतलब है एंगुलर को इंक्लूड करवा देना रिएक्ट हटाकर। ठीक है, बट आज के टाइम में जो इंडस्ट्री की डिमांड है ना, वो ये है, मतलब मर्न स्टैक। अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे ना, तो आपको मीन स्टैक से ज्यादा मर्न स्टैक डेवलपर्स की जॉब दिखेगी। ये एक फैक्ट है जो आप लोग खुद भी सर्च करके चेक कर सकते हो। इट इज नॉट जस्ट स्मॉल फैक्ट या कुछ ऐसा नहीं है। आप पिछले कुछ सालों का ग्राफ उठाकर देख सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं आपको एक शैलो कंपैरिजन बताता हूँ, देखो गूगल ट्रेंड्स पे जाकर। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं मर्न को लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज आवर मर्न। मैं मीन को लेता हूँ। ठीक है, मर्न और मीन मैंने दोनों चीजें लिए। ओके, अब अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर, जैसे मैं इसको हटाकर रिएक्ट को ले लेता हूँ। ठीक है, हम लोग रिएक्ट और एंगुलर के बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं, रिएक्ट एंड एंगुलर। ठीक है, रिएक्ट एंड एंगुलर, ये दोनों जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। आप देखो, बाय द टाइम आप देखोगे ना, तो एंगुलर एक फ्लैट सरफेस पे आ गया, मतलब क्योंकि एंगुलर के यूजर्स कम हो चुके हैं, बट रिएक्ट के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि रिएक्ट जेएस एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत ही सिंपली आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ भी इश्यूज नहीं है। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको सिंपली जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखना होता है। रिएक्ट तो बहुत ईजी है सीखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब चीजें समझाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब उतना भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। मतलब पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स ही आपको इतना इजी लगेगा कि हाँ, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स में से भी पिक करूंगा, फिर आप लोगों को मैं हैंड रेज कर, जो लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं उनके भी क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, जिन लोगों को ये क्वेश्चन है कि बैच का टाइमिंग क्या होने वाला है, तो बैच का टाइमिंग जो है वो आपका 7:30 to 9 o'clock मंडे टू सैटरडे रहने वाला है। ठीक है, देन जो लोगों का ये क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए, लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। मतलब अगर मैं इधर आपको विजुअलाइजेशन देता हूं, तो एक फ्रेमवर्क बहुत सारी लाइब्रेरीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक लाइब्रेरी बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। एक लाइब्रेरी बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बनी होती है, और एक फ्रेमवर्क बहुत सारी लाइब्रेरीज से मिलकर बना होता है। तो रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, एक एक करके मैं सारे लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस करूंगा, बट प्लीज मल्टीपल टाइम्स अपने क्वेश्चंस मत पुट करिएगा। ठीक है, yes, I am interested in front end client side only, that is great, Mr. फैजल सर। टीसीएस में वैकेंसी निकलती है तो एज अ इंजीनियर वो कैसे पता चलता है कि मर्न स्टैक ही मेंशन है? देखो, टीसीएस में जब भी वैकेंसी निकलती है, कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है, आपको एक जेडी मिलता है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उधर जाके आपको देखना होता है कि क्या नीड है वहां पर। दीपिका, सॉरी, बैच टाइम तो 8 बजे शिफ्ट नहीं हो सकता है, बट जो आपका हाफ एन आवर का कंटेंट निकलेगा, वो अगर आप चाहो तो रोज रिवाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीडियो। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आसूस, मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड पढ़ेंगे, और फ्रंट एंड और बैक एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया, इनकेस आपके पास कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, नॉट टू वरी, आप बहुत इजीली वहां से रिकवर कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें आपने मिस की है। सर, कौन सी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी है कोडिंग से, ये अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, और कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं, अपन उनको भी मैं ले लेता हूँ। ये क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को, सब लोगों को भी दिख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आपके भी अगर सेम क्वेश्चन है तो मत पुट करिए, मैं आंसर दे दूंगा। यस, जैसे मैंने फैजल अभी बताया कि मीन स्टैक बहुत फेमस हुआ करता था आज से 2 साल पहले, अब मर्न स्टैक चल रहा है। तो मर्न स्टैक अब बहुत स्पीड से जा रहा है, बिकॉज रिएक्ट जेएस फेसबुक का प्रोडक्ट है, फेसबुक खुद भी यूज करता है, इंस्टाग्राम भी रिएक्ट नेटिव पे बना हुआ है, व्हाट्सएप भी रिएक्ट नेटिव पे बना हुआ है,
और बहुत सारी वेबसाइट्स हमने पर्सनली रिएक्ट जेएस पर बना दी है हमारे यहाँ पर कंपनी में। बैच का टाइमिंग एज आई ऑलरेडी सेड कि 7:30 to 9 रहने वाला है। प्लेसमेंट असिस्टेंस में हम आपका फिलहाल कहीं इंटरव्यू नहीं करवा रहे हैं, बट एक चीज जो हम लोग जरूर करते हैं वो ये होता है कि हमारे पास में आप लोगों का जो डेटा है वो हम कंपनीज के साथ शेयर कर देते हैं और कंपनीज वहां से फिर आपको अप्रोच करती है व्हेन एवर दे नीड। तो अगर कोई कंपनी आपको कभी अप्रोच करती है या तो वो आपको मेंशन कर देगी कि WS क्यूबटेक से आपका नंबर मिला है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब वहां से आया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए मैथ्स स्ट्रांग होना कोई नीड नहीं है। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कुछ ऐसा कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, बिकॉज हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो एक्सरसाइज हम लोग बीच बीच में करेंगे उससे आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पर टाइम देना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट पर। ओके सर, यू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज में ये क्वेश्चन का मैं जैसे अभी ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ अफजल। मॉर्निंग में शिफ्ट, अभी फिलहाल मॉर्निंग का शिफ्ट नहीं है अभिजीत, इवनिंग का ही शिफ्ट है। ठीक है, मैथ्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोर्स खत्म होने के बाद आपका सपोर्ट रहेगा। देखो कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग, जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, ये ऋतिक गोविंदर के बैच के साथ साथ ही हम लोग प्लान कर रहे थे, और विद इन 1 or 2 days हम लोग ये एस्टेब्लिश भी कर देंगे कि हम लोग एक सपोर्ट के लिए अलग से टाइम रखेंगे। तो बैच खत्म होने के बाद भी आप लोगों को वो एक सपोर्ट मिल पाएगा कि आप कभी अपने डाउट्स निकाल कर पूछ सकते हो। ठीक है, देन आई हैव डाउट। यस दीप, आप बताइए आपका क्या डाउट है। हाँ सर, मैं तो जॉब करके ये कोर्स करूंगा ना, तो इसके हाँ। लिए हम लोगों के लिए क्या ये कोर्स अभी फ्लेक्सिबल होगा? हाँ देखो, अगर आपका जो टाइम है ना वो फ्लेक्सिबल बैठ रहा है तो आप इजीली कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा, जैसे 9 बजे आपकी बैच खत्म हुई, 9 से 10 आपने अपना रिलैक्स कर लिया या 10 साढ़े 10 तक रिलैक्स कर लिया, फिर आपको ना रोज का 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा। बिकॉज आप, अगर ये मैं सब लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप एक एग्जाम्पल देखो, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, अगर आप उसको रोज थोड़ा थोड़ा मारते हो ना, मतलब आप रोज थोड़ा उसको 10 मिनट के लिए मारते हो, तो आपको आज तो कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा, बट अगर आप सोचो 6 महीने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा मार रहे हो, कितना बड़ा छेद कर चुके होगे आप वहां पर। तो अगर आप रोज ना 1 घंटा भी अगर अच्छे से देते हो कि जो मैंने आज पढ़ा मैं उसको रिवाइज कर लूं, शुरुआत में तो देना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि कम चीजें सीख रहे होंगे हम लोग, बट जब आप बाद में थोड़ा रोज 1 घंटा देते हो चलोगे ना, तो 6 मंथ्स के अंदर आपको समझ में आ जाएगा या आप इजीली कर लोगे। बट अगर आप ये प्लान करोगे ना कि मैं 1 मंथ बाद सर 4 घंटे एक साथ दूंगा, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि तब टफ हो जाता है एक साथ 4 घंटे देना। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको करते करते भी कर सकते हो। जैसे मैं, देखो मैं भी एक वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं भी आपको लोगों को पढ़ाता हूँ, मेरा भी पूरे दिन का हेक्टिक शेड्यूल रहता है, और इस फील्ड में बहुत जल्दी न्यू न्यू चीजें आती है तो मुझे भी पढ़नी पड़ती है, मैं भी उस चीज के लिए टाइम देता हूँ। सिमिलरली आपको भी उस चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा। सर और एक क्वेश्चन है, हम्म, आप क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट भी करवाएंगे? देखो जावास्क्रिप्ट में टाइपस्क्रिप्ट हम लोग नहीं करने वाले हैं, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट की हमें फिलहाल इसमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, बट सर क्योंकि हम, इंडस्ट्री में जब काम होता है ना, तो आई थिंक टाइपस्क्रिप्ट के में ही अभी काम हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो रिएक्ट जेएस ना 2 तरीके से वर्क करती है। आप वनीला जावास्क्रिप्ट पे भी यूज कर सकते हो या आप उसको टाइपस्क्रिप्ट पे भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सभी जगहों पर टाइपस्क्रिप्ट ही चल रही है, काफी जगहों पर रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पर ही चल रही है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मतलब टाइपस्क्रिप्ट आपको आती ही हो। हाँ, बट ये चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म होगा, आप मुझे ये याद दिला दीजिएगा कि सर थोड़ा सा आप टाइपस्क्रिप्ट करवा दो, तो मैं आपको 1 से 2 दिन अलग से दे दूंगा टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक फंडामेंटल समझाने के लिए, ताकि आप खुद से थोड़ा बहुत अगर रिसर्च करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये तो पता चल गया कि कैसे वर्क करता है, अब मैं इजिली खुद बना सकता हूँ। थैंक यू। ठीक है, यस प्रेमपाल, आप बताइए आपका क्या डाउट है। प्रेमपाल बताइए आपका क्या डाउट है। ठीक है, हसीन मलिक आप बताइए। सर जो डाउट था क्लियर हो गया सर। ओके, थैंक यू सो मच। हसीना मलिक बताइए आपका क्या डाउट है। ठीक है, अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा, सो दैट मेरे लिए इजी रहे। ओके,
विजय रिकॉर्डिंग हाय के लिए सर। आप पूछ रहे हो सर ना? यस, हाय हसीना। यस, बताइए प्लीज, हाँ क्या हाय डाउट सर। है आपका? सर इसमें पाइथन भी इंक्लूडेड है क्या? नहीं, इसमें पाइथन इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ये मर्न स्टैक का कोर्स है, तो ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोर्स है पूरा, मतलब जावास्क्रिप्ट का स्टैक है ये पूरा। तो हम लोग बैकएंड इसमें ओके सर। जावास्क्रिप्ट सर कब ये रिकॉर्ड कब अपलोड करेंगे आप? एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग आपको कल 10 बजे तक मिलने वाली है। तो बिकॉज जैसे मैंने ओके आप सर। लोगों को बताया कि टीम इज नॉट वर्किंग आफ्टर 7:30, तो आपको नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है? ओके सर, हाँ, थैंक डेली यू सर। क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स होगी ना, वो आपको रात को 9 बजे ही मिल जाएगी। या तो क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अभी या हमारा ओके 2 सर। दिन डेमो है, तो 2 दिन की डेमो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे ही मिलेगी। बट जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको रात में या फिर नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस दीपिका, आप अब ये डेमो क्लास के बाद कब क्लास स्टार्ट होंगे? देखो क्लास अभी स्टार्टेड ही है। आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो मैं आपको ओके सर। इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको ये समझा सकूं कि माइंडसेट रेडी कर सकूं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। कल की भी जो क्लास होगी, या ओके सर। डेमो क्लास इज ओके फॉर सर। दोज, मतलब जो जस्ट फॉर चेक के लिए आए हैं, तो हो सकता है उनको डेमो क्लास लग रही है, या आप लोगों या को ये आइडिया तो लग चुका होगा कि सर कैसा पढ़ाने वाले हैं। तो अब एक जो और क्लास होगी ना, उसको डेमो ना कंसिडर करते हुए आप यही कंसिडर करो कि ये एक्चुअली रियल क्लास चल रही है। मैंने आज जो आपको चीजें बताई है ना, या वो इम्पोर्टेंट है वेब डेवलपमेंट के लिए। मैं कल जो पढ़ाऊंगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है परसों भी किसी को लगे कि सर ओके सर। एक दिन मुझे थोड़ा सा और डेमो चाहिए, मैं समझना चाहता हूँ कुछ, तो वो जो मैं परसों पढ़ाऊंगा ना, वो भी कोर्स का पार्ट ही होगा। मतलब डेमो और कोर्स में ओके कोई सर। फर्क नहीं है, सारी चीजें सेम चलने वाली है। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू ऋतिक फॉर द आंसर। जो वेबसाइट्स आपकी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, किस पे बनी हुई है, वेपलाइजर नाम के एक प्लगइन से चेक कर सकते हो। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, चलो साथ साथ में देखो। मैं यहाँ ट्यूटोरियल फ्रीक्स ओपन करता हूँ और मैं WSCubeTech को भी ओपन करता हूँ, ठीक है? अब आप देखना WSCubeTech, मेरे पास में एक प्लगइन है जिसका नाम है वेपलाइजर, ठीक है? इधर नहीं है मेरे ख्याल से, दूसरे वाले ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्यूटोरियल फ्रीक्स। वेपलाइजर पर चलते हैं और देखो, वेपलाइजर नाम का ये एक एक्सटेंशन मैंने लगा रखा है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना, तो ये बताएगा कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई है। Node.js यूज हुआ है, React.js यूज हुआ है, गूगल एनालिटिक्स यूज हो रहा है। फिर मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली हमारी जो वेबसाइट है वो अपाचे सर्वर पर यानी PHP पे चल रही है, तो यहाँ पर उस चीज की डिटेल्स दिखेगी। अगर आप चलते हो फ्लिपकार्ट पर और अगर आप फ्लिपकार्ट चेक करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फ्लिपकार्ट कौन सी टेक्नोलॉजीज पे बनी हुई है। जैसे फ्लिपकार्ट भी React.js पे बनी हुई है, ठीक है? नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो नेटफ्लिक्स भी आपकी किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? एक बार वापस से चलते हैं टेक्नोलॉजीज, ये देखो नेटफ्लिक्स भी React.js पे बनी हुई है, ठीक है? तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। आई होप जिसका ये डाउट था उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक किया जा सकता है। सूर्या, क्लास कल आपको जैसे आपको आज लिंक आई थी ना, वैसे ही आपको लिंक आ जाएगी और उससे आप वीडियो देख पाएंगे। जिन लोगों को भी और कुछ फीस रिलेटेड या जो भी डाउट्स हैं, वो आप काउंसलिंग टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको उस चीज के लिए, जो हमारी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आपको उस चीज के लिए रिवर्ट कर देगी। डोमेन और होस्टिंग बाय नहीं करना पड़ेगा विजय आपको। डोमेन और होस्टिंग एट द एंड ऑफ द कोर्स, अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाकर लाइव करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अभिषेक, किस स्टूडेंट के नंबर चाहिए, मैं समझा नहीं। ओके, एक रवि जी आपका क्वेश्चन था कि आई एम MCA इन 2015 एंड आई वांट टू चेंज माय करियर, हाई डिमांड, स्टेक, एज फैक्टर। रवि जी, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं है कि हमारे साथ में कैसे कितने लोग जुड़े हुए हैं और उनकी एजेस क्या क्या है, बट एज इज नॉट अ फैक्टर फॉर दिस फील्ड। IT के अंदर कोई एज की जरूरत नहीं होती, कुछ भी मैटर नहीं करता है। इवन पता है क्या होता है कि अगर आपकी एज बढ़ी है तो आप एक प्लस पॉइंट लिए हुए चल रहे हो कि आपने ना कुछ सॉफ्टवेयर ज्यादा देखे होंगे
ये कुछ साइकिल्स आपने ज्यादा देखी होगी जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि ये चीज कैसे काम करती है। और नहीं भी देखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी एज कहीं पर मैटर नहीं करती है। मैंने 40 इयर्स 50 इयर्स के बंदे को भी हमारे ही यहाँ पर बैचेस में क्लासेस लेते हुए देखा है। वर्डप्रेस सीखता है बंदा, 50 इयर्स का बंदा है, कह रहा है कि जस्ट फॉर फन सीख रहा हूँ, या ऐसे ही रिटायर हो गया तो सीख रहा हूँ कि मैं अब वेबसाइट्स बनाऊंगा, पहले का मेरा शौक था। तो आईटी के अंदर कोई एज नहीं होती, कोई मैटर नहीं करती। आप दिव्यांशु 20 इंटर्नशिप अभी हम लोगों का फिलहाल ऑफ ऑनलाइन मोड पर नहीं अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन मोड पर तो इंटर्नशिप नहीं ले सकते हो। अगर आप यहाँ आते हो, एक इंटरव्यू देते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको मिले। उसके भी कोई 100% कमिटमेंट्स मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे विजय जी ने बताया कि ही इज 50 इयर्स ओल्ड। मिस्टर पॉल, एक बिटलू पॉल, प्लीज इस चीज के लिए बार बार आप मत मुझे मैसेज करिए, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस। आप इस चीज के लिए जो फीस के रिलेटेड या ईएमआई के रिलेटेड, वो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे तो वो आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाएंगे। सूर्या, मैंने वही बताया कि जो आज आपकी क्लास हुई है उसकी लिंक कल आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहां से अपनी ये लिंक प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ हैंड रेज से, तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे शेख, आपका क्या है? मिस्टर शेख, आपका क्वेश्चन क्या है, बताइए। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ सर, देखिए अब एक कोर्स सीखे बाद एक 5 पेजेस का डिजाइनिंग और लैंडिंग पेज ई कॉमर्स ये बना सकते हैं, राइट? और कुछ हाँ। क्या बना सकते हैं इसके बाद? देखो, डिपेंड करता है कि ना आप और क्या क्या चीजें देखकर ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि क्या एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपने कहीं ऑब्जर्व किया, वो बना सकते हो आप। आपने कहीं पर ये वेबसाइट्स देखी होगी ना जो आजकल स्टॉक, जैसे स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है, आप वो बना सकते हो, ठीक है। या सपोज आप और एग्जांपल्स में अगर आपको लेता हूँ, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो क्या करती है, आपको ना स्टोरेज की एक फैसिलिटी देती है। मतलब आप डेटा उनके यहाँ स्टोर कर सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव भी एक उसमें से एक हिस्सा है, ठीक है। तो आप उस टाइप से बना सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। जब माइंड खुल जाएगा ना, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप कुछ भी बना सकते हो। सर सर्वर में किस तरह वेबसाइट अपडेट करना, ई कॉमर्स वगैरह पूरा ये सिखाएंगे? सारी चीजें मैं आपको एंड ऑफ द कोर्स बताने वाला हूँ, क्योंकि जब वेबसाइट बंदे बना चुके होंगे तब सर्वर में हम लोगों को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो तब तक ये मैं सारी चीजें आपको एंड ऑफ द कोर्स बताऊंगा कि कैसे अपडेट करते हैं हम लोग। ओके ओके ओके, थैंक यू। सूर्य, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब आज वाली क्लास कहाँ से दिखेगी ये बताओ, पूरी जो अब तक हुई है। सूर्य, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, शायद आप या तो मेरा आंसर नहीं समझ पा रहे हो। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो क्लास है वो आपको, जैसे आपको लिंक मिला था आज की क्लास का, वैसे ही आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ये क्लास की रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। सो व्हाई आर यू सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट दिस? और जब आप बैच में एनरोल हो जाएंगे तो आपको एक कोर्स पोर्टल हम लोग दे देंगे, उससे आपको डेली रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास में वहां रहेगी। तो आप जब चाहो पुरानी किसी क्लास को देख सकते हो। मैं बहुत कुछ भूल ही गया, क्या क्या पूछना था, जब प्रॉपर क्लास होगी तब पूछूंगा। थैंक यू अंशु। वैसे आप लिख भी सकते हो, लिख के रख लो कि कैसे वेबसाइट टेस्टिंग इसमें कवर नहीं करवाई जाएगी। इट इज नॉट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स, इट इज वेब डेवलपमेंट कोर्स। वो उनका अलग पार्ट होता है, मतलब वो टेस्टर्स का अलग पार्ट है। गिटअप एज अ बोनस मैं आप लोगों की एक क्लास लूंगा जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो मैं आपको एज अ बोनस एक सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी जो आपके ऑफ द टॉपिक्स के डाउट्स हैं जो अभी आगे आने वाले हैं, जैसे लाइट हाउस क्या है, ये जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आप पूछेगा, सो दैट ना उस टाइम पर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वरना क्या होगा कि अभी वो बंदे, अभी बाकी लोगों को कुछ उस चीज का आइडिया लगेगा ही नहीं, ठीक है। इस कोर्स का जो एक्सेस है वो आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स 6 मंथ्स तक रहेगा। 6 महीने के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कोर्स का एक्सेस हो, बिकॉज कोई नीड ही नहीं है। आप लोग उतने अच्छे से ट्रेन हो जाओगे, उतने अच्छे से आप सीख जाओगे कि आपको इस कोर्स पे वापस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेब डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में क्या फर्क है मैं पहले बता चुका हूँ कि डिजाइनर वो होता है जो कुछ पेपर पे ड्रॉ करता है, डेवलपर वो होता है जो उसको एक्चुअली बनाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो ब्राउजर में लोकल स्टोरेज होता है उसका क्या होता है, ये जब मैं जावास्क्रिप्ट
मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्राउजर का जो लोकल स्टोरेज होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग इस पूरे कोर्स से आपको रेडी कर देंगे फॉर योर करियर। मतलब आप एकदम रेडी हो जाओगे कि हाँ चलो अब मुझे बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी आती है, अब मुझे बहुत अच्छे से पूरा स्टैक समझ में आ गया, अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद हम लोग आपको लिंक्डइन का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देते हैं जो आपके लिए 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। मतलब वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपके अकाउंट पर एक्टिवेट हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको वो मिलेगा। और उस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के मदद से आप कहीं भी इजीली उस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की मदद से इजीली जॉब पाने में वो आपको हेल्प करवा देगा। मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि आपको किसी कंपनी के डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना है तो वो लिंक्डइन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से आप कर सकते हो। और उसमें काफी सारे कोर्सेज हैं जो हम लोगों के ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जैसे ऋतिक है, गोविंदर है, इन लोगों को मिल रखा है, तो आई गेस इन लोगों को आइडिया होगा। ऑल्सो नोट्स जो है वो आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तक के मिल सकते हैं, बाकी चीजों के नोट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दीज आर फ्रेमवर्क्स, दीज आर लाइब्रेरीज जिनके डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ना है, बिकॉज नोट्स तो पुराने हो जाएंगे, ये फ्रेमवर्क्स है गाइस, फ्रेमवर्क अपडेट हो जाता है, लाइब्रेरी अपडेट हो जाती है, कोड चेंज हो जाता है, आपके पास वो जो नोट पड़ा होगा ना उसका कोई सेंस नहीं है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग अच्छे से करेंगे, इनको हम लोग अच्छे से सीखेंगे और इनके नोट्स मैं आपको जरूर दूंगा। बाकी सारी चीजें हम लोग अच्छे से सीखेंगे बट उनके नोट्स का कोई सेंस नहीं है। पिछले साल अगर मैंने किसी को नोट्स दिए होते ना तो वो इस साल उसके नोट्स 50% काम के रह जाते, बिकॉज चेंजेस जब आएंगे ना तो आपको सीखना पड़ेगा साथ साथ में। ठीक है, ओके। जो और कुछ अगर आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस है ना, तो वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो कि जैसे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको पैकेज कितना लगेगा, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। आप wsqtech.com पर जाइए, यहाँ पर मंस्टैक ट्रेनिंग पर जाइए, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी भेज देता हूँ, ये सिंपली गो टू दिस और आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि कैसे पूरा पूरा कोर्स करिकुलम चलने वाला है। और ठीक है, मैंने आप लोगों को लिंक भेज दी, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको FAQs में ये मिल जाएगा कि एक मंस्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी क्या होती है, कितनी डिमांड है, फीस क्या है कोर्स की, इंडिया में मंस्टैक डेवलपर की, इसमें प्रोजेक्ट्स कितने इंक्लूडेड होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कुछ आइडियाज लग जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे ना आपके जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ FAQs में क्लियर हो जाएंगे। तो गो टू दिस, रीड दिस सेक्शन कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, अगर मेरी क्लास मिस हो जाती है तो क्या होगा, ये सारे ना काफी सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से खत्म हो जाएंगे। रिएक्ट क्लास बेस्ड नहीं होगा, कंपोनेंट बेस्ड सिखाया जाएगा। सॉरी, रिएक्ट आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं सिखाए जाएंगे, फंक्शनल कंपोनेंट सिखाए जाएंगे, बिकॉज क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स अब यूज होने बंद हो चुके हैं। आइडिया मैं आपको दे दूंगा बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट आज अगर आप कहीं पर जाओगे तो वहां पर यूज नहीं होते, इसलिए हम लोग सीधा बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर ही। ठीक है, सूर्या आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, इतना कंफ्यूज कैसे हो? देखो जॉब वगैरह के बारे में भी यहाँ पर आप जाओगे ना तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितनी डिमांड कितनी है, जॉब कैसे है, सैलरीज कितनी है। आप यहाँ पर एक बार जाओगे ना तो आपको यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो यहीं क्लियर हो जाएंगे। मोहम्मद अल्ताफ आपका कुछ क्वेश्चन है, बताइए। सर थैंक यू सर, पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपके यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीखा है पहले से भी। थैंक यू सो मच। और सर मेरे को ये पूछना था कि हम क्या रिएक्ट से एक वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे सर? हाँ हाँ, देखो हम लोग रिएक्ट जेएस के हम लोग, अगर आपने ये कोर्स करिकुलम देखा है तो आपने यहाँ पर, या फिर अगर आप जब ब्रोशर डाउनलोड करोगे सर मैंने ब्रोशर पढ़ रखा है सर, और हाँ, मैंने सर यहाँ से पहले से भी एक कोर्स करा हुआ है वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का। हाँ प्रदीप सर से पूरी क्लासेस ली है मैंने यस सर। यस, मुझे पता अल्ताफ। हाँ सर, तो सर उनने कुछ कुछ प्रॉमिस किए थे वो जो पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं देखो जो आप लोगों को ना यहाँ रिटर्न में मिला हुआ है, ठीक है, उससे बाहर ही कुछ जाएगा, उसके अंदर उससे नीचे कुछ नहीं जाने वाला। ये आप मेरे से ऑन वर्ड यहाँ पर आप ले रहे हो, ये रिकॉर्डेड है आपके पास में, आपको पता ही है। यहाँ जो भी आपको कोर्स करिकुलम जो ब्रोशर आपको भेजा गया है ना,
देखो हो सकता है कि 2 महीने बाद यहाँ कुछ ऐड हो जाए, तब आप ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ पर आपने वो ऐड कर दिया। देखो वो यहाँ ऐड होगा और काम की चीज होगी और हमने मिस कर दी होगी ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं नहीं सोचूंगा सर, कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है सर, कुछ कुछ जैसे लाइव करना वेबसाइट वो नहीं हुआ था हमारा। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो कोई सर बहुत सारे पॉइंट्स है जो ना डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे लास्ट देखो टाइम। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा जहां पर कुछ रह जाए। और कुछ जगह पर ना अल्ताफ, आपको भी ना, मैं देखो मैं मेरी जो पढ़ाने का तरीका, मैं उस तरीके से अगर आपको बताता हूँ, आप सब लोगों के लिए आइए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि स्टूडेंट खुद से ना एफर्ट्स लगाए। मतलब स्टूडेंट ना खुद से कुछ एफर्ट्स ऐसे लगाए कि यार मुझे सीखना है। मतलब मेरे को वो नहीं होना, मतलब स्टूडेंट के एंड पर ये नहीं होना चाहिए कि सर आप ही सब कुछ बताओ, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, आप सब कुछ बताओ। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ अल्ताफ बिल्कुल भी कि आप ऐसे हो, या मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन कि मुझे चाहिए कि भाई आप ना अपने एंड से बढ़िया एफर्ट्स लगाओ। और जब आप एफर्ट्स लगाओगे ना, मेरा मन करेगा कि नहीं मैं इस बंदे को आउट ऑफ द बॉक्स बताऊं। जैसे मैं आपको, जो मेरे बैच के 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी है, गोविंदर, ऋतिक, मैं इन लोगों की तारीफ करूंगा कि इन लोगों ने ना बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करी। मतलब कि इन लोगों ने क्या किया कि जैसे मैंने इनको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई, अब इन्होंने 10 जगह पर जाकर जावास्क्रिप्ट की और चीजें निकाली कि सर हमने ट्राई पूरा कर लिया है, ठीक है, अब इनमें हम लोग थोड़ी सी किसी जगह पर अटके हैं, तो अब आप मेरे को यहाँ समझा दो, तो मैं 100% वहां अपने भी एफर्ट्स दूंगा कि आपने 80% एफर्ट दे दिए, 20% मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो आपका करियर बनाना है ना, मुझे आपके करियर पर देखना है। तो ये आप सब लोगों के लिए है कि आप लोग अपने एंड से एफर्ट्स दोगे ना, तो मैं अपने एंड से 100% एफर्ट दूंगा। अगर आपने अपने एंड से एफर्ट्स नहीं दिए ना, तो मैं भी नहीं दूंगा। बिकॉज आई एम 100% श्योर कि हमारे पास में अभी पूरी क्लास में 43 लोग थे, कुछ लोग अभी एंड ऑफ द क्लास गए हैं, तो 43 में से 90% लोग ऐसे होंगे जो मैच्योर होंगे, जो बच्चे नहीं है, जो लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स नहीं होंगे, जो 12th कर चुके हैं या 10th में भी हैं तो भी वो मैच्योर हैं सारे। तो आप लोगों को ना सबको अपने एंड से एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना होगा कि हाँ चलो कोर्स ज्वाइन कर लिया तो हो जाएगा, नहीं, कोर्स के साथ साथ में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये कोर्स करके मुझे लॉस हो गया है। सर आपको लॉस यही तो नहीं लगेगा हुआ सर मुझे। मैं पहले एज ए फ्रंट एंड काम करता था, हाँ अब मैं एज ए वेब डेवलपमेंट भी काम कर रहा हूँ। मैं नहीं अल्ताफ, वेबसाइट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आप इसके बाहर की बात ही मत करो अभी। यस आप, सर। मैं अपनी बात बता रहा हूँ या मैं इस पूरे करिकुलम की बात बता रहा हूँ फिलहाल, यस सर। ठीक है, आउट मेरे ऑफ को द यही बॉक्स। पूछना था सर, ई कॉमर्स हाँ वेबसाइट हम बनाएंगे और लाइव करेंगे देखो ना सर? ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, लाइव करेंगे, बिकॉज जो हमारा कंप्लीट स्टैक होगा वो उसी पर काम करेगा। बट ई कॉमर्स वेबसाइट हम बनाएंगे, ये वर्ड अच्छे से सुनना आप लोग, हाँ सर, ठीक है। हम बनाएंगे। हाँ हम बनाएंगे। ये होता है कि काफी लोग सोचते हैं कि सर आप बना के दिखाओ, नहीं, हम बनाएंगे, मतलब हम बनाएंगे, मतलब मैं और आप सब लोग मिलके बनाएंगे, ये होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलिए, अगर कुछ आप लोगों के और डाउट्स रह जाते हैं तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग और डाउट्स, यस प्रियंका आपका क्या डाउट है बताइए। सूर्या, आपके पास एक पीसी या लैपटॉप होना कंपलसरी है, बिकॉज आपको प्रैक्टिस तो उसी पे करनी है, बिकॉज वेबसाइट्स बनानी है। यस प्रियंका बताइए। हेलो हेलो सर, यस हर एक प्रियंका, सेशन का ड्यूरेशन कितना होगा? क्या कह रहे हो आप? मतलब हर एक सेशन का मतलब HTML, देखो CSS, हर एक सेशन का जावास्क्रिप्ट। ड्यूरेशन ना प्रियंका मैं आपको अभी कैलकुलेट करके नहीं बता सकता हूँ। उसका रीजन ये है कि वो ना डिपेंड करता है आप लोगों पर भी। तो आप लोगों पर कैसे डिपेंड करेगा कि कई बार ना आप लोग बहुत अच्छे से कैच कर रहे होगे, तो मैं, हो सकता है उस चीज को 15 दिन में खत्म करने वाला था 12 में खत्म कर लूं, ठीक है। ओके। और कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे आप ही फंस गए कभी और आपने बोला कि सर मुझे ना कल वाली चीज आपको पूरी वापस समझानी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कल वाली चीज हम लोग पूरी वापस समझ लेंगे। तो उस टाइम पर वो ड्यूरेशन प्लस भी हो सकता है। तो बाइफरकेशन में मैं आपको ये नहीं समझा सकता हूँ। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम लोग 3 to 4 मंथ्स जो हमारे होंगे वो फ्रंट एंड में जाएंगे, और रेस्ट जो हमारे मंथ्स होंगे वो हम लोग लेके जाएंगे हमारे बैक एंड के लिए, ठीक है प्रियंका। चलिए, सो आई होप गाइज आपको आज वाले सेशन से कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला होगा, कुछ नया आप लोगों ने आज वाले सेशन पे सीखा होगा। और हम लोग कल वापस इसी टाइम सेम लिंक पर मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा, आप लोगों को वीडियो के थ्रू एक बार वापस से रिवाइज करना है। और
सिंपली आप लोगों को ये फोकस करना है कि डेमो क्लास चल नहीं रही है, क्लासेस एक्चुअली चल रही है। मतलब जो मैंने आज पढ़ाया ना वो भी आपको वेब डेवलपमेंट में चाहिए, जो मैं कल पढ़ाऊंगा वो भी चाहिए होगा, परसों पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें लिंक्ड है, तो इनको उस तरीके से आप कैच करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन।